ऊपर से रिफ्रेश। ऑल राइट, गुड इवनिंग, नमस्कार, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। आई होप सब लोग बढ़िया हैं। गुड इवनिंग अंशिका। ऑल राइट, अजीत भाई क्या हाल चाल, शरण भाई क्या हाल चाल, अमन क्या हाल चाल, संध्या, मुस्कान, खुशी, शरीफ मोहम्मद क्या हाल चाल, फाल्गुनी हाउ आर यू। ऑल राइट, गायत्री, अभय क्या हाल चाल, सब लोग बढ़िया। मेरी आवाज़ ठीक है? मतलब वैसे तो ठीक नहीं है, आई नो, लेकिन क्या आवाज़ सुनाई सही से दे रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है सेशन में, आवाज़ में? यस, गुड इवनिंग, क्या हाल है भाई सब लोग के। मैं देखो यार बहुत अच्छा तो नहीं हूँ, आवाज़ से मेरे पता चल ही रहा होगा आपको, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप लोगों को मज़े आ जाएंगे क्लास लेकर। हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और फिर उसके बाद अगला जो हम लोग टॉपिक है दैट इज वैदिक पीरियड को आज इंट्रोड्यूस कर देंगे, और फिर कल जो है वैदिक पीरियड पे हम लोग कूदेंगे। गुड इवनिंग, बढ़िया है ना? आवाज एकदम सही है, ललन टाप आवाज, आवाज एकदम ललन टाप। हाँ भाई, 8.5 लाख लोग आज जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ, बहुत बढ़िया। ऑल 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 गुड, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच जो लोग यहाँ पर विशेष दे रहे हैं अपनी अपनी, वो उनके लिए धन्यवाद पहले से। इससे पहले आप लोग स्पैम कर दें और मैं उस स्पैम को ना संभाल पाऊँ, ठीक है। हीरो लग रहा हूँ मैं, हीरो हूँ, लग नहीं रहा हूँ। तुम लोग गलत फहमी में हो कि लग रहे हो, मैं हूँ। देख नहीं रहे हो? देख रहे हो? जलवा है अपना, यहाँ भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे वहां में होगा क्या, मेरा ही जलवा। हाँ जी, होगा कि नहीं होगा? चलिए आइए, चलिए भाई दोस्तों शुरू करते हैं। भाई हो गई बहुत सारी बातें आप लोगों से, क्योंकि आप लोग तो क्या हो कि आप लोग हो एकदम खाली लोग, है ना। कोई कोई आप लोगों का कोई वो तो है नहीं काम धंधा कि हाँ सर हम बिजी रहते हैं, ये है सर वो है ना सर, खाली रहते हैं सर, आपकी क्लास का इंतजार करते हैं, है ना। मुझे पता है, 100% पता है कि मेरे क्लास में तुम लोग आते हो, पढ़ने नहीं आते हो, मुझे पता है। तुमको पता है अभी आसिम सर आएंगे, कुछ यहाँ पर मिर्च मसाले वाली बात करेंगे, इधर उधर की बातें होंगी, और क्लास कब खत्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा, है ना। तुम लोग आते हो कथा कहानियां सुनने के लिए, है ना, मजा आता है तुम लोग कथा कहानी सुनने में। कोई रोस्ट हो जाए तो तुम लोग को उसमें मजा आ जाता है ना। कशिश है कि नहीं है आज क्लास में? कशिश, चलिए। यस, जयकांत शिकरे। आर्यंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। एक शायरी हो जाए, चलो ठीक है, एक शायरी हो जाए इसी बात पे, इसी बात पे एक शायरी हो जाए, फिर हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। तो अर्ज किया है, अगर ये शायरी सुन के आप लोग जमीन से 2-2 इंच नहीं उछल गए तो मेरा शायरी पढ़ना बेकार, समझ लीजिए आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो फिर यहाँ वाह वाह शुरू कर, अभी समझाया था उस दिन की वाह वाह नहीं करना है, इरशाद करना है, इरशाद करना है। चलिए, अर्ज किया है, अर्ज किया है, कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। समझे ना जिसे तुम आंखों से, वो बात जुबानी कह देंगे। और फूलों की तरह जब होठों पे एक शोख तबस्सुम बिखरेगा, धीरे से तुम्हारे कानों में एक बात पुरानी कह देंगे। इजहार वफा तुम क्या जानो, इकरार वफा तुम क्या जानो, हम जिक्र करेंगे गैरों का और अपनी कहानी कह देंगे, अपनी कहानी कह देंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। आवाज ठीक है ना भाई? थोड़ी आवाज बढ़ाने की जरूरत तो नहीं है ना? इस्माइल कह रहा है उछल गया सर। ठीक है, अगर आर पार हो गई हो, यहां से घुस के उधर निकल गई हो, तो मुझे बता देना। मजा आ गया? चलो बहुत तगड़ा, आइए आइए आइए, क्या आइए, जिंदाबाद। आइए शुरू करें। अगर आप लोगों की कथा कहानी, प्रेम कहानी किससे खत्म हो गए तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, ऑल राइट, तो आज हमें क्या पढ़ना है दोस्तों? आज हम यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर साइट्स हैं हड़प्पा की, आज हम वो देखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग समझाया था। क्या जबरदस्त टाउन प्लानिंग हो गई थी, यानी कि इंसान थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया था, अर्बनाइज हो गया था। शहरों में नालियां बढ़िया थी, कमरे बढ़िया बने हुए थे, वॉशरूम की फैसिलिटी थी,
टाउन्स जो है दो पार्ट में डिवाइडेड थे, हमने ग्रेनरीज देखा था, हमने देखा कि वहां पर जो है वहां पर स्विमिंग पूल जैसा ग्रेट बाथ भी है, राइट। हमने बहुत सारे फीचर्स देखे थे जो शहर के अंदर मिल रहे थे। कोई भी दरवाजे खिड़कियां जो है वो मेन रोड की तरफ नहीं खुलती थी, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता था, ये सब चीजें हमने देखी थी, राइट और रॉन्ग? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, राइट और रॉन्ग? ठीक है, ये बात है कि नहीं? ठीक है, अब दिव्यंका त्रिपाठी को सर जयकांत शिकरे का मतलब, एक मूवी थी गोलमाल करके, एक मूवी आई थी गोलमाल। गोलमाल की मूवी में अगर आप देखोगे तो उस मूवी में अजय देवगन के ऑपोजिट जो विलन का रोल किया वो जयकांत शिकरे ने किया है। वो कहता है कि ये मेरा गांव है और मैं इस गांव का जयकांत शिकरे, तो वैसा ही ये मेरी क्लास है और मैं इस क्लास का जयकांत शिकरे। ठीक है, चलिए आइए। तो भाई आज हम क्या करेंगे कि हमने देख ये तो ये देख लिया था, फिर उसके बाद हमने देखा था कि हड़प्पा में सील्स मिलती थी, सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील्स मिलती थी, और उन सील्स का क्या इस्तेमाल था हमने देखा था कि उसको ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसको आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सील्स मिली थी, हमने उसको भी डिस्कस किया था। उन सील्स के क्या फीचर्स थे, कोई हम्पलेस बुल का सील था, कोई यूनिकॉर्न सील थी, तो कोई स्वास्तिक सील थी, कोई अर्थ मदर गॉडेस की सील थी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक हमने और सील देखी थी जिसमें एक लेडी को दो लोग पकड़े हुए हैं और तलवार लिए हुए हैं, राइट, सैक्रिफाइस को शो कर रहा था। तो हमने ये सब चीजें यहाँ पर डिस्कस करी थी। यहाँ पर याद आ रहा है कि नहीं? ये सारी बातें सबको यहाँ याद आ रही कि नहीं? वॉल्यूम अप कर दें, थोड़ा बढ़ा देते हैं वॉल्यूम। थोड़ा वॉल्यूम यार, एक मिनट। हेलो हेलो, अभी ठीक आ रही है आवाज? थोड़ी ठीक हो गई दोस्तों? अभी ठीक आ गई? अभी क्लियर हो गई? अभी क्लियर हो गया? गैस सिलेंड्रिकल सील भी थी, अभी आवाज और बढ़ गई? ऑल राइट, मेरी मेरी आवाज बढ़ गई दोस्तों? ज्यादा तो नहीं हो गई? स्वास्तिक सील का मतलब स्वास्तिक सिंबल था ना, स्वास्तिक सिंबल जैसे होता था तो उसको उस नाम दे दिया स्वास्तिक सील। हिटलर का जो साइन था वो स्वास्तिक था, इस साइन को हम लोग बोलते थे स्वास्तिक। ऐसा है, हिटलर हिटलर का साइन था ये। तो बेसिकली उस तरह की हमको सील मिली जिसमें इस प्रकार का डिजाइन जो है ऐसे बना हुआ था, ऐसे बना हुआ डिजाइन रहता था, राइट। तो हमने उसका नाम स्वास्तिक सील रख दिया था। क्लियर है? ठीक है ना? आई होप यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्त? आज हम पढ़ेंगे कि सर जो भी यहां पर हड़प्पा की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उन साइट्स में क्या क्या चीजें हमको मिली। देखें तो कि हड़प्पा में लोग जो रह रहे थे, इंडस वैली में रह रहे थे, तो कहां पर क्या क्या मिला। जैसे हड़प्पा एक साइट थी तो वहां क्या मिला, मोहनजोदड़ो में क्या मिला, है ना, ये हम देखेंगे। लोथल में क्या मिला, धौलावीरा में क्या मिला, फिर उसके हम देखेंगे कालीबंगन में क्या मिला। तो बेसिकली हमें यहाँ पर 1 2 3 4 और ये पांच इंपॉर्टेंट साइट्स को डिस्कस करना है। ठीक है, ये पांच इंपॉर्टेंट साइट्स को डिस्कस करना है। सर अभी पहले 3 लेक्चर अभी नहीं देखे हैं तो ये वाला देखें या नहीं? हर्षद खुल्लर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है कि हड़प्पा में क्या क्या मिला, लेकिन अगर आप पहले के 3 लेक्चर देख के आओगे तो कहानी और अच्छी लगेगी आपको। ठीक है, हाँ नाजी का साइन है, तो नाजी पार्टी किसकी थी? हिटलर की थी। हाँ स्वास्तिक देखो कह रहा है सनातन धर्म में भी होता है, तो निहारिका वो भी आप भी सही कह रहे हो, तो वो उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं उसी का है। ठीक है, चलिए। अच्छा सिंघम मूवी थी, गोलमाल नहीं थी, सिंघम मूवी थी, ओके फाइन, मैं मुझे याद नहीं था। ठीक है, स्वास्तिक सील का कोई मतलब नहीं था बेटा, बस नाम रख दिया गया कि उस प्रकार का हमको स्वाइन मिला स्वास्तिक जैसा, तो हमने उसका नाम रख दिया स्वास्तिक सील। ऐसा नहीं है कि हड़प्पा वालों ने उसको स्वास्तिक बोला हो। हम लोग ने जब खुदाई करी, हमने जब सील मिली तो हमने कहा ये तो साइन कुछ स्वास्तिक जैसा है, तो हमने उसका नाम क्या कर दिया, स्वास्तिक कर दिया। ये मेरी फर्स्ट क्लास है, ओके निध्याना, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास। एंड निध्याना आई वुड सजेस्ट कि आप आज जो है पुरानी जो इतनी क्लासेस हैं उनको जरूर देख लीजिएगा, आपको मजा आएगा, तब आप ये बात समझ पाएंगे। आलिया आपकी भी पहली क्लास है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए शुरू किया जाए। जितने सारे नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं प्लीज आप लोग जो है यहाँ पर जल्दी जल्दी जो है वो जुड़ते रहें और क्लास को पढ़ते रहें। ये सारे फी आप लोग यहाँ पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है, ये मेरे क्लास के इंस्ट्रक्शंस है, मैं हमेशा बता रहा हूँ। सो नए स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं उसको प्लीज पढ़ें। आइए चलिए, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं इंडस वैली की। आज हमें जो डिस्कस करने हैं कुछ 5 इंपॉर्टेंट साइट्स। एक हमें डिस्कस करना है हड़प्पा को, ठीक है, फिर एक हम डिस्कस करेंगे मोहनजोदड़ो को, ठीक है, फिर एक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर धौलावीरा को, फिर एक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सर लोथल को, और फिर एक हम डिस्कस करेंगे सर कालीबंगन को।
हमें ये मेजरली आज के लेक्चर में, और हमें इस जब हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं अपने, तो इसमें हमें ये 5 साइट्स को डिस्कस करना है। ठीक है, 5 साइट्स को यहां पर डिस्कस करना है। चलिए, तो इन 5 साइट्स को डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद, सबसे पहले लिखिएगा हड़प्पा। सबसे पहले प्लीज राइट, सबसे पहले प्लीज राइट, चलिए प्लीज गिव द हेडिंग हड़प्पा। हड़प्पा शुरू किया जाए ना, सब लोग मेरे साथ साथ हैं? चलिए, प्लीज कीप ऑन राइटिंग विद मी, मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा, ठीक है ना। कशिश हैं बेटा, अपलोडेड हैं, आप देखिएगा एक बार, अपलोडेड हैं, डोंट वरी, एवरीथिंग इज अपलोडेड। प्रीवियस क्लास जाइएगा आप, तो आप जब बैच खोलेंगे, आप क्लासेस में जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे, तो आप एंशिएंट हिस्ट्री में जाइएगा, एंशिएंट हिस्ट्री में आपको आपकी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले तो ये थी दोस्तों कि इस पर्टिकुलर साइट को 1921 में दयाराम साहनी जी ने इसको एक्सकेवेट किया था, है ना। ये मैंने आपको फैक्ट पहले भी बताया हुआ है, दयाराम साहनी जी ने इसको एक्सकेवेट किया था, और ये हमारी पहली साइट थी जो एक्सकेवेट करी गई थी। हड़प्पा का नाम हमको ऋग्वेद के अंदर भी देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे तो ऋग्वेद में एक नाम आता है जिसको बोलते हैं हरि उप्पा, ऋग्वेद में नाम आता है इसको बोलते हैं हरि उप्पा। तो ये ऐसा माना जाता है कि जो ऋग्वेद में नाम लिखा हुआ है हरि उप्पा, ऋग्वेद समझते हो 4 वेद है ना, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है और यजुर्वेद है, ये 4 वेद हैं हिंदू माइथोलॉजी में, राइट, सनातन धर्म में। तो ये जो 4 वेद हैं, इनमें से जो एक वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद में एक वर्ड यूज होता है हरि उप्पा, हरि उप्पा। अगला ही टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट आएगा वैदिक पीरियड होगा, ठीक है। तो यहां पर हरि उप्पा जो है, हरि उप्पा जो है वो इसका यहां पर एक वर्ड ऋग्वेद में मिलता है हमको, ठीक है। अब जब ये वर्ड ऋग्वेद में मिल रहा है तो हमको ये लगता है कि अच्छा हो सकता है ये जो हड़प्पा यहां बना है ये इसका कनेक्शन इससे हो। तो यानी ऋग्वेद में हमको हरिउप्पा वर्ड मिलता है, इसका मतलब ऋग्वेद भी हड़प्पा की बात कर रहा है, तो हमको हड़प्पा के बारे में मतलब एक तरह से सोर्सेज जो मिल रहे हैं बड़ा सही मिल रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तनुश्री सर सिर्फ एंशिएंट और साइंस और टेक्नोलॉजी क्लास क्यों लग रहे हैं सर? क्योंकि बेटा एक बार में कैसे करोगे सारी चीजें, मैं आज एंशिएंट पढ़ाऊंगा फिर 15 दिन बाद पढ़ाने आऊंगा तो याद रहेगी पहली क्लास? नहीं। तो तरीका ये होता है कि एक बार एंशिएंट पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, फिर वो क्लास रुक जाएंगी, अदर सब्जेक्ट शुरू होंगे। आप लोग इतने सारे डाउट पूछते हो क्लास शुरू होते ही, पढ़ते कब हो? पढ़ तो लो भाई। लकी भारद्वाज सर माइथोलॉजी क्या होता है? माइथोलॉजी क्या होता है भाई, ये सब सवाल ऐसे पूछोगे? भाई धर्म के अंदर जो माइथोलॉजी है, जो मिथ होती, माइथोलॉजीज है, रिलीजियस कहानियां हैं, उसको माइथोलॉजी बोलते हैं, है ना। ये आप जो है ये सब रामायण है, महाभारत है, एपिक्स हैं ये, राइट। माइथोलॉजी मतलब कुछ कहने, कुछ कही पुरानी बातें, माइथोलॉजी इनको बोला जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हड़प्पा का यहाँ पर ये 2 बातें क्लियर हो गई। अब आइए हड़प्पा के बारे में हम लोग यहाँ पर कुछ चीजों को मेंशन कर लेते हैं। चलिए ये प्लीज मेरे साथ ना इन चार्ट्स को बना लीजिए, चलिए प्लीज मेक दीज चार्ट्स, मेक दीज चार्ट्स गाइस प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए जरा पहला पॉइंट, सबसे पहली चीज जो हमें हड़प्पा के साइट पे मिली, हम हड़प्पा पहुंचे, इमेजिन करना कि आप हड़प्पा गए, आप पहुंच रहे हैं हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा गए, आप वहां पहुंचे, तो वहां पर जब खुदाई हुई हड़प्पा में तो हमें क्या देखने को मिला, हमें वहां पर ग्रेनरीज मिलती है, ग्रेनरीज। क्या मिली हमको? ग्रेनरीज मिली बेटा, ग्रेनरीज। और ग्रेनरीज क्या होती हैं? ग्रेन को स्टोर करने के लिए, अनाज को स्टोर करने के लिए हमें क्या मिली? ग्रेनरीज। तो हमें कितनी ग्रेनरीज मिली हड़प्पा में दोस्तों? हमको 6 ग्रेनरीज मिलती हैं हड़प्पा में, हमको 6 ग्रेनरीज मिलती हैं। और एक्चुअली ग्रेनरी की हमें 2 रोज देखने को मिलती हैं, 2 रोज हमको देखने को मिलती हैं। टोटल हमें 6 ग्रेनरी मिली और 2 रोज थी ग्रेनरी की। अभी आपको मैं फोटो में दिखाऊंगा, अभी आपको मैं फोटो में दिखाऊंगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? विश्वास जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे बार बार तो आपको नाम भी याद होता रहेगा, ठीक है, ठीक है ना। सर व्हेन वी राइट आंसर डू वी हैव टू राइट द देयर माइट बी अ कनेक्शन? हाँ, यू कैन से, एक ही लाइन तो हुआ कि हिस्टोरियंस कहते हैं कि भाई ऐसा ऋग्वेद में हरिउप्पा वर्ड मिला है, तो देयर माइट बी, दिस माइट बी अ फैक्ट कि हाँ जो ऋग्वेद में वर्ड मिला है वो हड़प्पा की बातें हो रही है, बस यही लिखना है, ठीक है, ठीक है ना।
ठीक है सर। टाउन प्लानिंग आफ्टर सिटाडेल, बेटा मैंने चित्रांशी सिटाडेल बताया था, दो तो अपर पार्ट हो गया, फिर मैंने लोअर पार्ट ही बताया था, पूरा मार्केट था, रोडें थी, 90 डिग्री था, ग्रिड पैटर्न था, नालियां थी, ड्रेनेज सिस्टम था, घर खिड़की थे, घर किससे बने हैं, टॉयलेट का क्या सीन था, कहीं कहीं सीढ़ियां मिली हैं, भूल गए सब? नहीं, हड़प्पा का सोर्स वो नहीं है बेटा, कहीं जिक्र हो गया है ऐसा कि हाँ ऋग्वेद में भी एक वर्ड ऐसा लिखा हुआ है। जब ऋग्वेद आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है तो ऋग्वेद तो इसके बाद आ रहा है, इसके बाद आ रहा है ऋग्वेद, तो ऐसा नहीं है कि हाँ हम कहेंगे कि उसका सोर्स है। हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन सोर्स इज एक्सकेवेशंस, एक्सकेवेशंस के थ्रू ही पता चलता है हमको मेनली। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है? हाँ सील कंप्लीट हो गए थे प्राची, सील्स कंप्लीट हो गए थे। चलिए, तो पहला पांच समझ में आ गया, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि भाई हड़प्पा में क्या मिला, 6 ग्रेनरीज मिली हैं और हमको 6 ग्रेनरीज की 2 रोज, यानी कि आपको इस प्रकार से ये आपको क्या मिल गया भाई, एक आपका क्या हो गया, रोज हो गई है। ठीक है, ये रोज हो गई, तो हमको यहाँ पर 2 रोज मिली हैं ऐसे ऐसे, एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, ये कॉलम होते हैं, ये रोज होती हैं, तो हमको टोटल 6 ग्रेनरीज मिली। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसका सेटअप था, ऐसे यहाँ पर सेटअप था। क्लियर हो गया? तो ग्रेनरीज काहे के लिए होती हैं? अनाज स्टोर करने के लिए होती हैं। तो हमें क्या मिला है, हमें यहाँ पर ये मिली है ग्रेनरीज, और ये जो ग्रेनरीज है ना, ये हमको वेरी क्लोज टू रिवर, क्लोज टू रिवर हमको देखने को मिली है। तो आपको पता है हड़प्पा इज ऑन द रिवर रावी, तो रावी नदी के किनारे ये ग्रेनरीज वहां पर है, रावी नदी के किनारे हमको ग्रेनरीज मिली है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर है? आगे आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर बी, बी पॉइंट। और हमें क्या मिला है हड़प्पा से, आइए देखें। हड़प्पा में खुदाई हुई और क्या मिला हमको, यहाँ पर रूम्स मिलते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, जो बेसिकली सिंगल सिंगल होते हैं, है ना। हमको यहाँ हाउसेज मिलते हैं, हमको यहाँ हाउसेज मिलते हैं दोस्तों, और ये हाउसेज आप देखोगे तो सिंगल रूम के जनरली होते हैं। हमको सिंगल रूम के हाउसेज हड़प्पा के अंदर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमको हड़प्पा के अंदर भी सिंगल रूम हाउसेज देखने को मिलते हैं, प्लीज नोट कर लिया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर सी, प्लीज राइट, पॉइंट नंबर सी, हमको यहां पर वीट ग्रेन्स लार्ज, बड़े बड़े पैमाने पे बहुत सारा हमको वीट के ग्रेन्स मिले हैं, यानी कि गेहूं मिला है। बहुत बड़ी बात है यार ये, है ना, जो चीज हमको मिली हम देख रहे हैं, तो हमको यहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ वीट ग्रेन्स देखने को मिले हैं, है ना। हमको यहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ वीट ग्रेन्स हमको देखने को मिले हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वीट ग्रेन्स हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, एक तो ये नोट कर लिया जाए। पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी, और हमें क्या मिला हड़प्पा से, हमने और खुदाई करी और खुदाई करी, तो हमको देखने को मिला कि वहां पर कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर, क्या, जैसे हम देखा कि यहाँ की रिलीजियस प्रैक्टिस की बात करेंगे कि भाई हड़प्पा के लोग जो है वो क्या रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे, तो हमने देखा था कि सर यहाँ पर ना हमको अर्थ, अर्थ मदर, अर्थ मदर गॉडेस की सील मिली थी, याद करिए, याद करिए, देखा था? हाँ सर देखा था, याद करिए, देखा था ना, अर्थ मदर गॉडेस की सील आपको दिखा दी थी मैंने। तो वो सील जो मैंने लास्ट क्लास में दिखाई थी, वही सील आप देखोगे तो हड़प्पा में हमको देखने को मिली है। ठीक है, हड़प्पा में देखने को हमको मिली है। ठीक है ना, एक तो ये हो गया, तो ये सील हमको यहां पर देखने को मिली है। फिर उसके बाद फैलस एंड लिंगम, फैलस एंड लिंगम, तो ये आपको पता होगा कि भाई दिस इज रिलेटेड टू हिंदू माइथोलॉजी, है ना। तो हिंदू माइथोलॉजी में से हम लोग यहाँ पर है, हम लोग देखते हैं ना कि जैसे शिव जी हैं, तो शिव जी क्या मतलब, जो आप लोग हम लोग पूजा करते हैं, तो क्या उसमें दिखाता है, मतलब व्हाट इज दैट शेप, इट इज सॉर्ट ऑफ अ लिंगम टाइप, है ना। तो यहाँ पर फैलस एंड लिंगम अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से, अभी आपको फोटो दिखा दूंगा। तो फैलस एंड लिंगम यहाँ पर जो है हमको यहाँ पर मिला है, फैलस लिंगम। ठीक है ना, एक तो ये। फिर उसके बाद हमको रेड सैंडस्टोन का, हमको रेड सैंडस्टोन का, रेड सैंडस्टोन का हमको नूड, नूड मेल टॉर्सो मिला है, मेल टॉर्सो मिला है, प्लीज नोट करिए। लेकिन हड़प्पा में नो टेम्पल्स, नो टेम्पल्स फाउंड, कोई मंदिर हमको देखने को नहीं मिला है, कोई मंदिर हमको देखने को नहीं मिला है। ठीक है ना, नहीं बेटा जमीन के अंदर क्या, हाँ मतलब आप कह सकते हो लार्ज अमाउंट ऑफ वीट ग्रेन्स जमीन के अंदर पहले लोग रह रहे थे, तो वो साइट खत्म हो गई, फिर वहां दूसरे सिविलाइजेशन में एक तरह से वो मिट्टी मिट्टी ढकती गई, फिर वहां पर लोग रह रहे थे, लोगों ने खुदाई करी, जमीन के अंदर से कुछ कुछ चीजें निकली, तो पता चला यहाँ पर तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वीट ग्रेन्स थे। ठीक है ना, क्लियर है? पहले के लेक्चर ही बेटा आपको ऐप पे ही मिलेंगे ना, ऐप कहाँ मिलेंगे, पैसा दिया है वहीं मिलेंगे ना। ठीक है,
इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे, एक बार फोटो देख लेते हैं कि इनकी फोटोज कैसी हैं, है ना। अगर एक बार फोटोज की बात कर लेते हैं, देखो कुछ देखिए इस प्रकार की ग्रीनरीज आपको देखने को मिल रही हैं। तो मैंने आपको बताया कि हड़प्पा में क्या था, हड़प्पा में हमको ग्रीनरीज देखने को मिली है, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या था, ग्रीनरीज था। तो हमको यहाँ पर 2 रोज की 6 ग्रीनरीज देखने को मिली हैं, ये मैं आपको लिखवा चुका हूं, ठीक है। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये फोटोज मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा था। तो आप देख सकते हैं कि हाँ ठीक है सर, ये कुछ ऐसे यहाँ पर रोज थी, और इन्हीं ग्रेनरीज में हम अनाज को स्टोर करते थे। जो भी अनाज उगाते थे हड़प्पा के लोग, वो इन्हीं ग्रेनरीज के अंदर डाल देते थे उसको स्टोर करने के लिए। बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई। तो उनको वहीं पर डाल देते थे स्टोर करने के लिए। एक तो ये ग्रेनरीज वाली बात हो गई, ठीक है। अब ये जो ग्रेनरीज हैं जो मिली हैं, वो हमें सिटाडेल में मिली हैं। सिटाडेल क्या था, वही सिटाडेल जो थोड़ा अपर सिटी होता था, रेस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था, ठीक है, रेस प्लेटफॉर्म पे। तो हमने ये देख लिया। फिर मैंने आपको बताया रो ऑफ सिंगल रूम बैरक्स, हमको हाउसेज मिले हैं, वो सिंगल रूम बैरक्स के हैं। काहे के लिए होंगे, माइट भी ऐसा हो सकता है कि जो लोग सिटाडेल में काम करते थे, ठीक है, वो हाउस होते थे लेबरर्स के, है ना, जो लेबरर्स थे वो लोग उसमें रहते होंगे। तो बेसिकली ये सिंगल रूम बैरक्स मिलने का होता है ना, सिंगल रूम के घर हैं, पतले पतले छोटे घर हैं, तो वहां पर नौकर लोग रहते होंगे, ऐसा हमको लगता है यहां से, ठीक है। मैंने बताया लार्ज नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन्स, वो हमको हड़प्पा में देखने को मिले हैं, मैंने आपको ये भी लिखवा दिया, ठीक है, ये भी मैंने आपको मेंशन करवा दिया। फिर उसके बाद देखो, अब यहां पर कोई भी टेम्पल नहीं मिला है, देखिए लिखा है नो स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग टेम्पल्स आर फाउंड, यानी कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो मंदिर की तरह दिखता हो वो नहीं मिला है। तो क्या मिला है, देखिए फैलस लिंगम मेड अप ऑफ स्टोन, तो ये देखिए आप यहाँ पर, है ना, आप देख सकते हैं। तो लिंगम फाउंड एट हड़प्पा, इस प्रकार का हमको देखो मिला है, ठीक है ना, ये कालीबंगन में, और इस प्रकार का लिंगम आपको हड़प्पा में देखने को मिला है, ठीक है। ये दोनों चीज आप देख सकते हैं। हाँ, सब प्री हिस्ट्री पैलेस एंड लिंगम की पूजा होती थी, लिंगम, यस, लॉर्ड शिव, शिवलिंग जिसको बोलते हैं, राइट, बिल्कुल सही। देखो मैं डिस्क्लेमर इज ऑन कि ये थोड़ी रिलीजियस बातें हैं, कभी मैं आपके रिलीजन का देखो नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मैं जितना मैंने पढ़ा हुआ है, जितना मैं जानता हूँ, नॉलेज रखता हूँ, आई वुड ट्राई टू डिलीवर टू द बेस्ट ऑफ द थिंग्स। आई वुड ट्राई किसी को कुछ हर्ट ना हो, बट कभी ऐसा कुछ धोखे से कुछ भी ऐसा निकल जाता है मुंह से, सो प्लीज डोंट माइंड इट, वो कोई इंटेंशन नहीं होगा, ठीक है, मेरा कोई इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं है, इट इज प्योरली फॉर द एकेडमिक पर्पस, ठीक है। तो आप यहां देख रहे हैं कि ये जो लिंगम आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हमको हड़प्पा में मिले हैं, मिला है, और ये जो लिंगम मिला है वो हमें इस प्रकार के शेप में, वो हमें कालीबंगन से मिला है, ठीक है ना, कालीबंगन से मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो सील आप देख सकते हैं, ये सील हमको कौन सी है, कौन सी सील है बताइए आप लोग, विच इज दिस सील, क्या आप लोग इस सील को पहचान रहे हैं, क्या आप लोग इस सील को पहचान रहे हैं, क्या आप लोग इस सील को पहचान पा रहे हैं, यस पहचान पा रहे हैं सर। ये कौन सी है सर, अर्थ मदर गॉडेस की सील है ये, है ना सर, ये अर्थ मदर गॉडेस की सील है, ठीक है। सर आपने जो नोट्स लाते हो बने हो वो एनसीईआरटी वाला में नहीं है, तो अनन्या गुप्ता अगर मैं एनसीईआरटी वाला के नोट्स ले आऊंगा तो फिर पैसे किस बात के दिए हैं आपने, खाली किताब के पैसे दे देती और किताब पढ़ लो। टीचर को ये थोड़ी होता है कि ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी वाला इज द यूपीएससी सिलेबस, किताब है आपके लिए, आप पढ़िए उसको, मेरे लेक्चर को देखिए, वहां पढ़िए बेटा, ये क्लास 11th 12th नहीं है, है ना। देखो सबको यहाँ पता है, तो ये सब क्या तुच्छ सवाल है, आप जो पढ़ा रहे हो उसमें नहीं है। अरे भैया उसमें तुम्हें ऐसा थोड़ी लाइन बाय लाइन मिलेगा, टॉपिक्स मिलेंगे, तुम्हें कंसेप्ट मिलेगा। तुम्हें कक्षा 12 वाली बातें कर रहे हो, मैच नहीं कर रहा है। यूपीएससी तो ऐसा पूछेगा, हवा नहीं लगेगी तुम्हें, एनसीईआरटी का दुनिया की किताब में नहीं मिलेगा, गूगल करना पड़ता है। फिर आ जाएंगी बेटा, बुक्स आ जाएंगी, इतना परेशान मत हो, लेक्चर में फोकस करो, चला जाएगा, फिर सवाल पूछते हो अगले लेक्चर में आके। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए ये है नूड, आप देख सकते हैं वाइट इज कॉल्ड नूड बिकॉज आप देखिए कोई क्लोथिंग नहीं है ना, द ऑर्गन्स आर विजिबल हेयर। सो यहां पर ये रेड सैंडस्टोन से, है ना, ये रेड सैंडस्टोन का नूड मेल एक टॉर्सो आप देख रहे हैं इस प्रकार का बना हुआ है, तो दिस इज द नूड मेल टॉर्सो। हमको वहां पर आप देखो डाइस भी मिला है ना, एक डाइस देखो मिला हुआ है जो टेराकोटा से बना है। टेराकोटा क्या होता है, क्ले वाला सब्सटेंस, क्ले से होता है ना, मिट्टी से बना हुआ, टेराकोटा क्ले से बना हुआ हमको क्या मिला है, डाइस मिला है, यानी कि लोग एंटरटेनमेंट के लिए लूडो खेलते होंगे, राइट। हमको जो नूड मेल टॉर्सो मिला है वो रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, राइट। अर्थ मदर सील जो मिली है वो एकदम मतलब वो भी हमको मिली हुई है, फैलस लिंगम स्टोन का बना है। तो मैंने आपको ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें मैंने आपको यहां पर लिखवा दी है, राइट। पॉइंट इज क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, ठीक है बेटा। टॉर्सो उसका बोल दिया गया है ना, दैट इज अ मेड नूड मेल टॉर्सो, है ना, टाइप ऑफ, आप समझ रहे हो, फिगरीन टाइप का बना हुआ है टॉर्सो, ठीक है। क्लियर है, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर?
बढ़े आगे, ठीक है, बढ़े आगे। बेटे टॉर्सो का मतलब बताया ना मैंने, टॉर्सो का मतलब कोई कैसा नहीं है, ह्यूमन बॉडी को ही बोला गया है, पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी है। पूरी ह्यूमन बॉडी तो मिली नहीं है, आप देख सकते हो, ऐसा तो है नहीं पूरी ह्यूमन बॉडी मिली हो। पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, द हैंड्स आर नॉट देयर, द लेग्स आर नॉट देयर, हेड इज नॉट देयर, तो पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसलिए उसको टॉर्सो बोला जाता है, ऐसा पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, टॉर्सो, ठीक है, क्लियर। अब आगे आइए, नेक्स्ट लेट अस सी कि भाई हड़प्पा में जब लोगों की डेथ होती होगी तो वहां पर कैसे लोगों को दफनाया जाता होगा, बरियल सिस्टम। पॉइंट नंबर ई, लेट अस टॉक अबाउट द बरियल सिस्टम, कैसे वहां पर लोगों को बरी कर रहे होंगे, आइए उसको देखते हैं। तो बरियल सिस्टम क्या था वहां का, आइए समझते हैं इस चीज को। देखिए अगर हम हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा की, ठीक है, हड़प्पा की बात करेंगे तो बरियल सिस्टम आपको कैसा देखने को मिलेगा, यू विल फाइंड कि यहां पर हम देखेंगे कि डेड को एक्सटेंडेड पोर्शन में डाल देंगे, कैसा, प्लीज राइट, डेड जो है, जो जिसकी डेथ हो गई है, डेड को क्या करेंगे, एक कॉफिन में, या एक कब्र, एक जमीन खोद के एक्सटेंडेड पोर्शन, एक्सटेंडेड पोजीशन में लटाल देंगे, एक्सटेंडेड पोजीशन में लटाल देंगे। और हमको हड़प्पा में ऐसे ही चीजें मिली हैं कि भाई एक आदमी मर गया तो उसको सीधे लटाल दिया गया, एक्सटेंडेड मतलब सीधे एकदम, एक्सटेंडेड, पैर भी सीधे हैं, हाथ भी सीधे हैं और बॉडी ऐसे है। सो दिस इज द एक्सटेंडेड पोजीशन, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना गाय, समझ में आ गई। तो एक्सटेंडेड पोजीशन में आदमी को लिटाल दिया गया है ना। अब जैसे कभी सुने होंगे आपके जो पुराने जमाने के लोग थे, पुराने जमाने मतलब अर्ली मैन, वो क्या करता था कि आदमी के साथ जो उस आदमी को बहुत पसंद चीजें होती थी तो वो उसके साथ रख देता था कि भाई ले जाओ जहां, क्योंकि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करता था कि लाइफ आफ्टर डेथ भी होती है, तो इंसान जहां जाएगा वो सामान भी उसके साथ चला जाएगा। लेकिन हड़प्पा के लोग इन चीज में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है, हड़प्पा के लोग उसमें विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। तो आप देखोगे कि गुड्स जो है, गुड्स नॉट केप्ट टू मच विद द डेड, जो आदमी की डेथ हो गई है उसके साथ ज्यादा गुड्स नहीं रखते थे। यानी कि हड़प्पा वाले लोग ज्यादा इसमें बिलीव नहीं करते थे, अरे जो मर गया वो मर गया, है ना, तो ज्यादा उसमें बिलीव नहीं करते थे कि भाई उसके साथ यहां पर क्या किया जाए, उसके साथ यहां पर गुड्स को रखा जाए। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गया, यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद मैंने आपको बताया कि एंटरटेनमेंट के लिए क्या करेंगे, एंटरटेनमेंट कैसे होगा, है ना। भाई पहले कोई इंडियन आइडल तो होता नहीं था, पहले कोई डांस इंडिया डांस तो होता नहीं था, पहले कोई बिग बॉस तो आता नहीं था, पहले कोई कॉमेडी नाइट्स विद कपिल तो आता नहीं था, तो पहले कैसे एंटरटेनमेंट करते थे। तो एंटरटेनमेंट के लिए लोग, इनके हमें क्या मिला है, हमें नहीं पता कैसे एंटरटेनमेंट कर रहे होंगे, लेकिन हमें ये मिला है कि हाँ यहाँ पर हमको डाइस देखने को मिला है। तो आज हम लोग जो लूडो खेलते हैं ना, लूडो 8 किंग, ऑनलाइन भी खेलते हैं आजकल लोग, है ना, एकदम, और एकदम खटर 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 आवाज आती है, तो वो लूडो शायद खेलते होंगे, तो हमको डाइस मिला है। तो एंटरटेनमेंट के लिए माइट भी क्या डाइस का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ABCDEFG, हमको वुडन कॉफिन भी मिला है, लकड़ी के बने हुए कॉफिन, कॉफिन समझ रहे हो, जिसमें आदमी, मरे हुए आदमी को लिटाल दिया जाता है, लकड़ी का बना होता है कॉफिन, उसमें यहां पर क्या किया, लिटाल दिया, प्लीज उसको नोट करिएगा, ठीक है, एक उसको नोट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ यहां पर एक और चीज नोट करिए कि यहां पर हमको और क्या मिला हुआ है, हमें मिलती है यहां पर ABCDEFGH सिमिट्री। सिमिट्री कैसी मिली है, सिमिट्री, अरे जहां लोगों को दफनाया गया है, कब्रिस्तान कैसा है, तो हमें यहां पर 2 प्रकार की साइट्स मिली है कब्रिस्तान में, ठीक है, 2 प्रकार की साइट्स मिली हैं। एक हमको मिली है R37 और हमको मिली है H टाइप। अब ये क्या है सर, R37 और H टाइप क्या है सर, ये तो भाई कुछ अलग ही चीज है यहाँ पर सर, ये तो अलग ही चीज है यहाँ पर। तो R37 ये सिंपली एक साइट का नाम है, ऐसा कुछ नहीं है कि 37 का मतलब कुछ होगा, कुछ R का मतलब रहा होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। R37 कह सकते हैं कि भाई ये ना कुछ साइट को आइडेंटिफाई करने के लिए नाम रख दिया R37, तो हमें ये साइट का नाम है। इस जगह आप देखोगे हमको 200 लगभग बरियल्स मिले, 200 बरियल्स मिले, लो कितने सारे यहां पर लोगों को दफनाया गया होगा, तो हमको यहां पर 200 बरियल्स मिले हैं, ठीक है ना, हमको यहां पर 200 बरियल मिले हैं। और H टाइप जो है, H टाइप
ये भी आपका एक प्रकार की सिमेट्री है। और हमें इस प्रकार की सिमेट्री आप देखोगे, हमें इस प्रकार की सिमेट्री पोस्ट हड़प्पा पीरियड में मिलती है। पोस्ट हड़प्पा यानी कि जब हड़प्पा का लेटर फेज आ रहा होता है, लास्ट का फेज, तब हमको मिलती है। तो हमको इस प्रकार की जो आपको सिमेट्री है वो पोस्ट हड़प्पा पीरियड में हमको मिलती है। पोस्ट हड़प्पा पीरियड में हमको देखने को मिलती है। लेकिन इंपॉर्टेंटली ये जो सिमेट्री हमको मिल रही है ना, ये हमको आउटसाइड द सिटी मिली है। ऐसा नहीं है कि भैया आउटसाइड सिटी हमको ये सिमेट्री मिली है, पता चला जहां पर इंसान रह रहा है वहीं पर दफना दिया, रात बिरात एक जो कंकाल चल रहा है ना, चलते हुए चला आ रहा है, सलाम साहब करते चल, समझ रहे हो, वो नहीं होना है। बात समझ आ रही कि नहीं? तो ऐसा ना रात बिरात चल दे, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। गुड नाइट करके सोए और पता नहीं गन नाइट है जो है वो है आखिरी हो गई, है ना, तो वो ऐसा ना हो कि आखिरी नाइट हो जाए, तो वैसे ना होना चाहिए, है ना, तो ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो सिमेट्री का नाम समझ में आ गया। अरे इज इट सिमेट्री स्पर्धा गौतम, थोड़ा तुम लोग ना क्या है, तुम लोग जल्दी जल्दी आ गए हो क्या? अबे सिमेट्री के भाई मेरी भाई क्या बोले, सिमेट्री ये होता है कबर, कबर, कबर समझते हो ना, जब मर गया है उसको लिटाल दिए गए, कबर, ये उसकी बात हो रही है ना, ये कबर की बात हो रही है। वो सिमेट्री अलग है, वो मैथमेटिक्स की सिमेट्री है। ये सिमेट्री अलग है, जहां पर लोग मर मुरा गए हैं ना, उसको दफना देते हैं, उसको कबर, उसको बोलते हैं सिमेट्री। क्लियर है? क्लियर है बात? क्लियर है भाई नीरज? हद कर दिया आपने, अरे क्या हद कर दिया। अभी तो देखो शुरू हुई है क्लासें, अभी देखो क्या क्या होता है तुम्हारे स्क्रीन के सामने। क्लियर है? हाँ, एक आध दिन पता लगा मुर्दा उड़ गया, सलाम साहब, आप ही को बोल दिया, हाँ भाई बढ़िया हो, पॉइंट वॉइंट जो है फिर ढीली हो जाती है उसके बाद। एक आध दिन कंकाल ने उठ के बोल दिया हाँ हमारी यूं, भाग हो गए फिर। ठीक है। हाँ, कुछ कुछ ग्रेव ऐसी भी थी जहां पर आपको कुछ ऑर्नामेंट्स पॉटरी मिले, तो मैंने लिखा दिया वो कि गुड्स नॉट टू मच, लेकिन बहुत ज्यादा रखे नहीं गए। ऐसा नहीं है कि बहुत रख दिया हो, है ना, कि भाई ठीक है ये आदमी जो है रख लो, इसको काम आएगा ना, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, ये बात यहाँ समझ में आ गई दोस्तों? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो अब आते हैं हम लोग, बेटा यहीं आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएंगे, ये आपको डिटेल मिल जाएगा अबाउट बरियल प्रैक्टिस, कैसी बरियल प्रैक्टिस है, ठीक है ना, तो वो सब मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर मेंशन है कि मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ बरियल प्रैक्टिस क्या था, टू प्लेस बॉडी ऑफ द डिजीज। डिजीज का मतलब होता है, अब आपका सर डिजीज, सर ये वाला डिजीज तो नहीं है सर, ये वाला डिजीज कोविड-19, अरे ये नहीं है डिजीज, मतलब जिसकी डेथ हो गई है, डिजीज्ड, डिजीज्ड इन एन एक्सटेंडेड पोजीशन, सीधे लिटाल दिया गया, विद हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो यहां पर यह बात ध्यान रखिएगा कि जो हमने यहां पर एक्सटेंडेड पोजीशन में किसी को लिटाला है ना, ये डिजीज्ड जो है ना, डेथ एक्सटेंडेड पोजीशन। और इसमें भी ध्यान रखना कि जो डेड हुआ है उसका हेड जो है, खोपड़ा, मुंडी, वो नॉर्थ की तरफ होती थी। पैर कहां होगा? साउथ की तरफ होगा। पैर कहां होगा? साउथ की तरफ। ठीक है ना? ठीक है ना? यश बेटा, लिंगम एंड फैलस, इट्स लाइक शिवलिंग जिसको बोलते हो आप लोग, वही है। ठीक है, दैट इज शिवलिंग वाला पार्ट, ठीक है ना, वही होता है। फैलस एंड लिंगम क्या होता है? लिंग, लिंग इज व्हाट, द मेल ऑर्गन वाला लिंगम, ठीक है ना, तो वो वाली बात है। तो फैलस एंड लिंगम वाली बात है, इसको समझ लीजिए आप, ठीक है ना, समझने के लिए बता रहा हूँ, दैट सिंपल। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सर वेद के बारे में डिटेल में पढ़ाओगे या नहीं? अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो क्या करोगे? मारोगे? बेटा जितना रेलेवेंट होगा उतना पढ़ाएंगे। तुम्हें अगर रिसर्च करनी है तो दिस इज नॉट द राइट क्लास। जितना एग्जाम में पढ़ोगे उतना ही पढ़ोगे ना, ये सब कुछ पढ़ना है कि श्लोक लोग पढ़ाने लग जाएंगे? जो आएगा नहीं वो पढ़ना है तो फिर कोई और क्लास ज्वाइन करिए आप। ठीक है। हाँ, ये पोजीशन हिंदू रिलीजन से कहीं कहीं लिंक हो रही है अभी, ठीक है ना, ठीक है ना। नो सर, लिंगम इज अ स्पाइनल कॉर्ड जॉइंट। ओके फाइन, फाइन। ठीक है, तो यहां पर जो हमें लिंगम मिला है, इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन, मतलब लिंगम का मतलब वही जो मेल ऑर्गन उससे रिप्रेजेंट किया गया है, वही चीज है यहाँ पर। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े आगे भाई। तो प्लीज नाउ गिव द हेडिंग, मोहन जोदड़ो, प्लीज गिव द हेडिंग। अच्छा, सिमेट्री के बारे में ये मैंने आपको बता दिया,
दो प्रकार के सिमेट्री हैं, R37 और H टाइप। ये दोनों मैंने आपको बता दिया कि H टाइप भी है और R37 भी है, ठीक है। और उनके बारे में मैंने आपको दोनों बता दिया मैंने क्या, कि जनरली आपको ये आउटसाइड द सिटी मिलती है। और इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना कि R37 जो है एक स्मॉलर साइट है इन कंपैरिजन टू H सिमेट्री, थोड़ी छोटी है, ठीक है, थोड़ी छोटी है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैप में, अच्छा ठीक है, जहाँ कुछ कुछ ये एरियाज हैं वहां पर क्या हुआ है, इनको यहाँ पर बड़ी बड़ी किया गया है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आइए जरा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं। और प्लीज गिव द हेडिंग मोहनजोदड़ो, प्लीज गिव द हेडिंग मोहनजोदड़ो। चलिए भाई हेडिंग लिख लीजिएगा मोहनजोदड़ो, यस प्लीज, मोहनजोदड़ो। चलिए भाई मोहनजोदड़ो, प्लीज अगेन मेक अ डायग्राम, अगेन मेक अ फ्लो चार्ट। और ये फ्लो चार्ट भी हमें हेल्प करेगा। सारे पॉइंटर्स जितने इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारे एक स्लाइड में कर रहा हूं, यानी कि हड़प्पा को एक स्लाइड में कवर कर लिया। सर बरियल तो एक्सप्लेन करो पूरा, दिया क्या डाउट है बरियल में? इतना ही समझना है कि हड़प्पा के लोगों ने जब लोगों को दफनाया, बरी किया, तो बरियल का एक तरीका मैंने एक तो बता दिया आपको कि जो आदमी को दफनाया, बरी किया, तो वो एक्सटेंडेड पोजीशन में था। नंबर 1 पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जब एक्सटेंडेड पोजीशन का मतलब सीधे लिटाल दिया। दूसरी बात, जब उसको सीधे लिटाल देते थे तो जो हेड होता था वो नॉर्थ की तरफ होता था। दूसरा पॉइंट, हमको इन बरियल सिस्टम, बरी कहाँ किया गया, हमको उसके लिए सिमेट्री मिली, सिमेट्री। तो सिमेट्री हमें कहाँ मिली, वो हमको कहाँ, वो हमको देखा दो साइड्स, R37 और H टाइप। बेटा ये इतना हड़प्पा के अंदर है, ऐसे ही हमको मोहनजोदड़ो के अंदर मिलेगी, वो अलग डिस्कस करेंगे। हमको हर साइट में अलग मिलेगी, वो डिस्कस करेंगे। आई फील लाइक यू पीपल डाउट, बेटा जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जो आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, लिंगम, अनुष्का, अनुष्का, इट इज बेसिकली रिफर्ड हियर, व्हाट इट इज ना, इट इज रिफर्ड टू द मेल ऑर्गन, ठीक है, इट इज रिफर टू द मेल ऑर्गन। क्लियर है? ठीक है, मोहनजोदड़ो न्यू पेज ले लीजिए, ठीक है, क्लियर है? मैंने ये नहीं बोला है, मैंने कहा कि जो आपका ये आपका जो, अच्छा उसको अभी शिवलिंग से अभी आप मत जोड़िए, पहला चीज तो वन एंड द फर्स्ट थिंग, जो अभी यहां पर हमको लिंगम दिख रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मेल ऑर्गन। बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई, इसके आगे अभी कुछ मत सोचिए। क्लियर है? इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? अभी आपको बात क्लियर हो गई इतनी? ठीक है, ओके फाइन, इट्स नॉट अ, ओके, ऑल ऑल राइट, इट्स नॉट अ मेल ऑर्गन, ऑल राइट। देखो यहाँ पर अगर आप नॉर्मल भी अगर गूगल करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट इट इज रिटन हियर। आप प्लीज राइट व्हाट इज लिंगम in phallus and lingam in found in Harappa. It is written in context of Harappan artifacts. Lingam refers to a cylindrical, often oval-shaped stone object जो मैंने आपको दिखाया, sometimes interpreted as symbolic representation of male organ or phallus. तो phallus का मतलब क्या होता है, उससे है, ठीक है, rather than a direct depiction. It is also associated with the Hindu deity Shiv. The term lingam itself can mean sign or symbol. बात समझ में आ रही है? The discovery of these objects in Harappan sites, along with what are sometimes interpreted as yoni, that is female organs, symbols suggest, समझ रहे हो बात को? तो बेटा थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, अभी आप लोग आए हो, है ना, तो प्लीज डोंट गेट पैनिक एंड प्लीज डोंट गेट हाइपर कि ऐसा कैसे है, ये कैसे है। व्हाट आई एम टीचिंग इट इज रिटन देयर, ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ के बताया, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ प्लीज आप लोग इन चीजों को लेकर मत वो करिए। रुक जाइए, मैं आप लोगों का ना और भी चीजें यहाँ देखता हूँ, रुकिए। चलिए अभी तो सही टाइम इतना नहीं है मेरे पास। ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई? ये बात समझ में आ रही है? देखो दोस्त प्लीज आप लोग इस बात को समझिए कि हो सकता हो कि आप लोग के रिलीजियस पर्सपेक्टिव से वो चीज़ें डिफरेंट हो। मैंने आपको इसलिए बोला कि कभी कोई चीज़ ऐसे सुनाई दे आपको तो प्लीज़, क्योंकि ये बेटा पुरानी चीज़ है, ये पुरानी चीज़ है, ये तब की है, तब इंसान को नहीं पता था ना क्या क्या है क्या नहीं है। आप समझ रहे हो ना? तब नहीं, इंसान को नहीं पता था। क्लियर है? तो अभी के लिए यहां पर आप इतना समझिए कि इसको भी आप ना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख दीजिए। चलिए आप लोग ना प्लीज डोंट गेट हर्ट,
प्लीज डोंट गेट हर्ट। पैलेस को यहां पर आप लिंगम ऐसे लिख लीजिए, पैलेस इज रिफर्ड टू एज द मेल ऑर्गन, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे यहां पर इसको लिख लीजिए। समटाइम्स, वो भी नहीं कह रहा कि हमेशा, आप जो बोल रहे हो वो भी सही है, समझ रहे हो कि नहीं। तो कई सारे मतलब निकल सकते हैं, ये सारा यही हिस्ट्री है। जैसे आपको जो मतलब पता है आपको एक ही पता है, बिकॉज यू नेवर एनकाउंटर्ड हिस्ट्री एनी टाइम। तो वही मैं कह रहा हूं कि इतिहास है, कई बार आपको मैं पढ़ाऊंगा, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, एशियन पढ़ाऊंगा, कई जगह मैं आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, है ना। बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी विच माइट बी कंट्रोवर्शियल, है ना। जैसे अभी आप देखोगे, आपको देखोगे टेम्पल्स नहीं मिले, अब नो टेम्पल्स, तो आपको सर ऐसा कैसे हो सकता है, टेम्पल्स क्यों नहीं थे, है ना। ये बातें नहीं करनी है, हमें पढ़ना है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। क्लियर है, क्लियर है भाई लोग। मेरा किसी को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है, प्लीज। ओके, ऑल राइट, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया। तो प्लीज आप लोग देखिएगा उसका मतलब ये भी, यस यू आर राइट, इट इज रेफरिंग टू लॉर्ड शिव ऑल्सो, राइट, वो भी सही है। इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड दैट, कि ये मेल ऑर्गन को भी रिफर कर रहा है। इसका एक फीमेल ऑर्गन भी होता है, दैट वर्ड इज योनी, वो भी आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, वो फीमेल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ गया, क्लियर है भाई लोग, क्लियर है। नहीं, टाइम पास नहीं हो रहा, डोंट वरी, ये अपने डिस्कशन का ही पार्ट है, जो नॉट अ बिग डील, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको हम लोग को डिस्कस करना भी जरूरी है, क्लियर है, ठीक है। तो कहीं आपको लगे इफ एंड बट्स, तो प्लीज उसको देख लीजिएगा, एंड डोंट गेट हाइपर कि ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे बोल दिया। तो देयर माइट बी डिफरेंट मीनिंग्स आल्सो, यस। एक यहाँ पर मतलब इसका लॉर्डशिप से भी होता है, एक मतलब यहाँ पर इसका मेल ऑर्गन से भी है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट में मतलब निकाला जाता है, क्लियर हो गया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अब मोहनजोदड़ो की, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, ठीक है। चलिए, तो मोहनजोदड़ो की हम बात कर रहे थे। सबसे पहली चीज हमने देखा कि इसको एक्सकेवेट किसने किया है, आर डी बैनर्जी। किसने एक्सकेवेट किया है, आर डी बैनर्जी, आर डी बैनर्जी, क्लियर है, ठीक है, आर डी बैनर्जी, क्लियर है, क्लियर है। एंड दिस वाज एक्सकेवेटेड इन द ईयर 1922। इस पर्टिकुलर मोहनजोदड़ो का मतलब होता है माउंड ऑफ द डेड, माउंड ऑफ द डेड। दिस इज द मीनिंग, दिस इज द मीनिंग ऑफ मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को बोलते हैं माउंड ऑफ द डेड, क्लियर है, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो को बोलते हैं माउंड ऑफ द डेड। नहीं होता है यार, मतलब हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे। मैं आपको बताऊं एक चीज, आई कैन नेवर से ऑन दिस इन द क्लासरूम्स, मैं आपको कभी नहीं बोल पाऊंगा, कभी नहीं बोल पाऊंगा। बट जब मैं आर एस शर्मा पढ़ता हूँ, आर एस शर्मा सर की मैं आपको बताता हूँ बुक के बारे में। आर एस शर्मा साहब की किताब थी, उस किताब में, अब जैसे ये आपका जो आता है अबाउट द पॉइंट ऑफ दिस कृष्ण जी, कृष्ण जन्मभूमि, राइट, ये आपका आता है जो अबाउट द राम जन्मभूमि। अब इतिहास की किताबों में, आर एस शर्मा सर की किताब में अगर आप पढ़ोगे ओल्ड एनसीईआरटी, इट राइट समथिंग वेरी नेगेटिव, कि भाई ऐसा कुछ ये है वो है नहीं है, वट एवर इट इज। बट आई कैनॉट टेल यू, बिकॉज राइट नाउ वी हैव अ टेम्पल देयर, राइट नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज सेड समथिंग दैट वी हैव फाउंड द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अबाउट इट, राइट। सो नाउ इट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट वट इज रिटन इन आर एस शर्मा इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कि हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल चीजें थी जब इंसान को पहले चीजें नहीं पता होंगी, ठीक है। अभिनव कह रहा है यस सर मैंने भी पढ़ा है, बट आई आई कैन नॉट स्पीक ऑन ऑन दिस, यू नो दैट व्हाई, क्योंकि मैं कुछ बोलूंगा ना तो बात का बतंगड़ बनेगा। मेरे लिए दिक्कत ये है कि आई एम नॉट फ्रॉम दैट रिलीजन, एंड इफ आई स्पीक दैट तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। तो इसीलिए मैं तो उसको पढ़ा भी नहीं पा रहा हूं, आई लीव इट, मैं लीव छोड़ देता हूं। आपके सामने मैंने बोल भी दिया, आपके सामने मैंने बोल भी दिया, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें होंगी। सो हिस्ट्री के अंदर प्लीज फोकस, आपको आईएएस बनना है, आपका काम क्या है, आईएएस बनना, आप उसे फोकस करिए, क्लियर है भाई, ठीक है, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज जो है मोहनजोदड़ो, यहाँ पर जो आप देखोगे इट इज इन पाकिस्तान, तो यहाँ इसको सिंधी लैंग्वेज में, सिंधी लैंग्वेज में आप देखोगे इसको, इसका मतलब होता है माउंड ऑफ द डेड। अब माउंड ऑफ द डेड क्या, कि वहां पर पहले इंसान रहता गया हो, वहां पर पहले इंसान रहता होगा, ठीक है, वहां पर पहले इंसान रहता होगा, ठीक है। सर आर एस शर्मा जस्ट, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, इट्स जस्ट अ बुक। आर एस शर्मा ने जब लिखी थी तब डिफरेंट स्टोरी थी, अब हमें डिफरेंट स्टोरी पता चली है, तो इट्स अ हिस्ट्री थी, ठीक है, ठीक है। चलिए, चलिए, तो सिंधी लैंग्वेज में इसको माउंट ऑफ द डेड क्यों बोलते हैं। देखो माउंट ऑफ द डेड का मतलब क्या है, कि पहले इंसान वहां रहते होंगे, फिर वहां पर क्या हुआ होगा, मान लो फॉर एनी रीजन वो साइट खत्म हो गई, वो साइट खत्म हो गई,
अब वहां पर क्या हुआ, अर्थक्वेक आ गया, है ना, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई, लोगों की डेथ हो गई, लोग मर गए, पूरी साइट तब खत्म कर दी गई, खत्म हो गई। तो वहां जो लोगों के कंकाल मिले हमको, माउंट ऑफ द डेड क्यों कहा गया? क्योंकि हमको जब वहां खुदाई करी तो हमको मोहनजोदड़ो में बहुत सारे लोगों के कंकाल मिले, एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज माउंड ऑफ द डेड, है ना, एक झुंड मिला हमको कंकालों का, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज माउंड ऑफ द डेड। बात समझ में आया? क्लियर है? ठीक है ना? बात समझ में आ गया है? क्लियर है? नाम का मतलब क्या है? माउंड ऑफ द डेड, माउंड मतलब इकट्ठा हो गया, एक टीला बन गया, डेड का, कंकालों का एक टीला मिला हमको वहां पर। ठीक है, इकट्ठा, तो ऐसा लगा कि यार वहां पर अचानक सारे लोग अचानक से मर गए, तो मोहनजोदड़ो को यहाँ पर माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये हमारी सेकंड साइट थी, ठीक है ना, ये हमारी सेकंड साइट थी जो एक्सकेवेट की गई थी, सेकंड साइट थी जो हमारी एक्सकेवेट की गई थी, और ये आज की डेट में पाकिस्तान में आपको मिलती है, ये आज की डेट में पाकिस्तान में मिलेगी। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो उसकी फर्स्ट एंड द सेकंड साइट थी, वो आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर लाई करती है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा हुआ है? इट इज ऑन द रिवर, इट इज ऑन द रिवर, आप देखोगे साइट किस रिवर किनारे है? इंडस नदी पे बसा हुआ है, इंडस रिवर पे ये साइट जो है वो सिचुएटेड है। क्लियर हो गया? आइए पहला पॉइंट देखते हैं इसका, फर्स्ट पॉइंट, कि यहाँ पर क्या क्या चीजें मिली है, मोहनजोदड़ो में हमें क्या क्या चीजें मिली हैं, आइए उसको यहां पर डिस्कस करते हैं। देखिए पहला चीज हम इसके टाउन प्लानिंग की बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो में हमें क्या क्या चीजें यहां पर डिस्कस करने, मतलब हमें मिलती हैं। टाउन प्लानिंग की बात हम लोग यहां करते हैं। आइए, तो दोस्तों टाउन प्लानिंग की बात हम करेंगे तो सबसे पहली चीज होती है सिटाडेल, है ना। टाउन प्लानिंग में सबसे पहले क्या होगा? सिटाडेल होगा, सिटाडेल, सिटाडेल। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। तो पहला पार्ट क्या है? सिटाडेल है। अब यहां पर समझना यह है कि हमको सिटाडेल में कई सारी चीजें मिली हैं, हमको इस सिटाडेल में कई सारी चीजें यहां पर देखने को मिली हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको यहां पर ग्रेट बाथ देखने को मिला है, हमको यहां पर ग्रेट बाथ देखने को मिला है। मैंने आपको वो स्विमिंग पूल टाइप का दिखाया था, वैसे ही कुछ हमको मिला है। अब खुदाई हुई तो हमको वैसा कुछ मिला, ग्रेट बाथ मिला। अब ये जो ग्रेट बाथ है दोस्तों, ये आप देखोगे, ये ग्रेट बाथ में भी कोई रिलीजियस, कोई या फिर कोई रिचुअल के लिए इस्तेमाल होता हो, किसी प्रकार के रिचुअल्स के लिए इसको इस्तेमाल करते रहे हो, है ना, हो सकता है ऐसा कुछ रहा हो, है ना, ऐसा कुछ हो रहा हो। और क्या हमको मिला है सिटाडेल में? हमको यहां पर आप देखोगे तो हमें क्या मिला है? हमको मल्टी पिलर्ड हॉल मिला है, हमको मल्टी पिलर्ड हॉल, एक ऐसा हॉल जिसमें बहुत सारे पिलर्स थे, ये भी हमको देखने को मिला है। कहां पर? सिटाडेल में। हाँ, कहां पर? सिटाडेल में। ठीक है, एक बात ये भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हमें यहां पर क्या मिला है? हमको और क्या मिला है? हमको ग्रेट ग्रैंडरी मिली है, ग्रेट ग्रैंडरी, बहुत बड़ी हमें ग्रैंडरी मिली है, जिसमें लोग जो है अनाज को स्टोर करते रहे होंगे, हमको सिटाडेल के अंदर ये भी मिला है। ये तीनों पार्ट्स आप देखोगे तो हमको क्या मिला है? हमको सिटाडेल के अंदर मिला है मोहनजोदड़ो में। और ग्रेट गैंड्री जो है ये इसका सबसे बड़ा पार्ट था सिटाडेल के अंदर, यानी कि सिटाडेल मोहनजोदड़ो का जो था, उसके सिटाडेल मतलब समझ रहे हो ना, अपर पार्ट ऑफ द टाउन। तो अपर पार्ट ऑफ द टाउन में जो हमारा, हमको क्या क्या मिला है? हमको एक मल्टी पिलर्ड हॉल मिला है, हमको ग्रेट बाथ मिला है, हमको ग्रेट ग्रैंडरी मिली है, राइट। और ग्रेट ग्रैंडरी आप देखोगे ये लार्जेस्ट बिल्डिंग थी, दिस वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग, दिस वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग दोस्तों, लार्जेस्ट बिल्डिंग इन दी सिटाडेल, लार्जेस्ट बिल्डिंग थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ग्रेट ग्रैंडरी जो हमको मिली है ना, ये आप देखोगे तो इसका वुडन स्ट्रक्चर देखने को मिला, लकड़ी का स्ट्रक्चर मिला है हमको, वुडन स्ट्रक्चर जो है यहां पर देखने को मिला है, प्लीज नोट करिएगा, वुडन स्ट्रक्चर देखने को मिला है। ठीक है, ठीक है, तो यहां क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, ग्रैंडरी में क्या करोगे? ग्रैंडरी में क्या करोगे? अनाज को स्टोर करेंगे, स्टोरिंग ग्रेन्स, स्टोरिंग ग्रेन्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सिटाडेल यानी कि हमारा जो मेन पार्ट था, दैट इज कि भाई क्या क्या चीजें जो है यहां पर मिल रही हैं सिटाडेल के अंदर, ये बात समझ में आ गया। सिटाडेल के अंदर तीन चीजें हैं जो यहां पर मिल रही हैं, ग्रेट बाथ याद रखना है, मल्टी पिलर्ड हॉल याद रखना है, और ग्रेट ग्रैंडरी याद रखना है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है ना। हाँ, ये फ्लो चार्ट बना लीजिए, आपको इजी रहेगा याद करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी। आइए, और क्या क्या चीजें मिली हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमको यहां पर आप देखोगे तो क्या मिला हुआ है? हमको यहां पर सील्स मिलती हैं, है ना, हमको सील्स मिली हैं, राइट। तो हाँ सर, ये तो हमको मिली हैं सील्स। और ये सील्स कैसी थी? ऑब्वियसली सील्स स्टेटाइट की बनी हुई है, स्टेटाइट की बनी हुई सील्स है, स्टेटाइट की बनी हुई सील्स है। ठीक है ना, सील्स क्या है? स्टेटाइट की बनी हुई सील्स। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है ना। हाँ बेटा, चंदना, चंदना,
सभी साइट्स में हड़प्पा की ये दो डिवीजन थे, सिटाडेल अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट, सभी साइट्स में एक्सेप्ट वन जिसमें तीन पार्ट थे। एक साइट और थी जहां पर अपर पार्ट और लोअर पार्ट जुड़ा हुआ था। वैसे जनरल चीज क्या है कि अपर पार्ट है, लोअर पार्ट है और दोनों बीच में थोड़ा स्पेस है, सेपरेटेड है। अपर पार्ट फोर्टिफाइड है ना, चारों तरफ से बाउंड्री थी। लेकिन हमें एक साइट ऐसी मिली है जहां पर हमें शहर के अंदर तीन हिस्से मिले हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो हमको स्टेटाइट से बना हुआ मिला है, विच इज लाइक सॉफ्ट स्टोन, है ना, विच इज लाइक अ वेरी वेरी सॉफ्ट स्टोन। सील्स किससे बनी है? स्टेटाइट से। स्टेटाइट क्या है? ये आपका एक सॉफ्ट स्टोन टाइप का है। तो हम इस पर्टिकुलर सील का इस्तेमाल किन किन चीजों के लिए कर रहे थे? हमने देखा था सर, ट्रेड के लिए कर रहे थे, ट्रेड के लिए करते थे सर, आइडेंटिटी पहचानने के लिए भी हम लोग यहाँ पर सील्स का इस्तेमाल जो है वो कर रहे थे। क्लियर हो गया? चलिए पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी, चलिए पॉइंट नंबर सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर सी। ठीक है, अब पॉइंट नंबर सी में आपको ध्यान रखना है कि यहां पर हमको दोस्तों, हमको स्कल्पचर मिले हैं दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक यूनिक फीचर है। जैसे सील्स है, सील्स तो हड़प्पा में मिली है ना, सील्स वहां भी मिली हैं, राइट। अब ये इसका स्पेसिफिक फीचर है, जैसे कि आपको ग्रेट बाथ है, ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है, हड़प्पा में नहीं मिला। ठीक है, आप देखोगे तो मल्टी पिलर्ड हॉल मिला हुआ है, ये हड़प्पा में नहीं मिला। वैसे ही स्कल्पचर्स की बात करेंगे तो दो चीजें हैं स्कल्पचर्स के लिए। एक तो हमको क्या मिला? डांसिंग गर्ल, एक हमको डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है, एक हमको डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है। और दूसरा प्रीस्ट किंग, हमको एक प्रीस्ट किंग भी यहां पर देखने को मिले हैं। और ये प्रीस्ट किंग आप देखोगे तो ये बियर्डेड प्रीस्ट किंग है, बियर्डेड, दाढ़ी वाड़ी इनके यहां पर बनी हुई है। मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार का स्कल्पचर है जो यहां पर मैं इसकी बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो कुछ ये है डांसिंग गर्ल का स्ट्रक्चर, ये है कुछ यहां पर डांसिंग गर्ल का स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो ना, आपको देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, नहीं बहुत बड़ा नहीं है। यू विल फाइंड कि इट इज ओनली, यहां से लेकर यहां तक आप देखोगे तो इट इज ओनली 10.8 सेंटीमीटर लॉन्ग, नॉट इवन अ 15 सेंटीमीटर स्केल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केम इन प्रीलिम्स एग्जाम दिस ईयर। ठीक है बेटा, सील्स थी लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ है नहीं तो हमने मेंशन नहीं किया। सील्स तो थी ऑफ कोर्स, बिना सील से कैसे काम चलेगा, सील्स तो थी। ठीक है, चलिए तो ये बात समझ में आ गया। तो ये डांसिंग गर्ल जो आप देख रहे हो ना, ये 10.8 सेंटीमीटर लॉन्ग की यहाँ पर डांसिंग गर्ल मिली है। और इसमें आप देखिए हैंड्स जो दिख रहे हैं ना, हैंड्स, ये हैंड्स आपको देखने को मिल रहा है, कुछ लंबे तो ज्यादा नहीं है, आपको नहीं लग रहा कुछ हाथ को ज्यादा ही लंबे हैं, है ना, कुछ हाथ ज्यादा ही लंबे हैं। तो यार ये जो हैंड्स जो है ना, ये इलोंगेटेड लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? इलोंगेटेड हैंड्स हैं, थोड़े से क्या लंबे लंबे हाथ हैं, इलोंगेटेड हैंड्स हैं, देखो कितने लंबे लंबे हाथ हैं। फिर एक हाथ जो आप देख रहे हो, एक हाथ में बैंगल्स दिख रही हैं, एंड इट इज ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, ये आपके बैक पार्ट ऑफ द बॉडी या लोअर पार्ट ऑफ बॉडी पे रखा गया है। और हम क्या देख रहे हैं इसमें? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये नेकलेस भी इसने यहाँ पहना हुआ है, हम देख रहे हैं कि इसने नेकलेस भी पहना हुआ है। और क्या देख रहे हैं भाई? पैर नहीं है नीचे, फीट आर मिसिंग, फीट मिसिंग है, फीट मिसिंग है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है ना, तो ये सब चीजें जो है हमको यहां पर जाननी है। हाँ, ओनली 10.8, यस, नॉट इवन 15 सेंटीमीटर, तो छोटी है। तो आर्म्स एंड लेग्स आर यूजली लॉन्ग, देख रहे हो आप। नो फीट देख लिया हमने। ये नेकेड वुमेन है, नेकेड वुमेन है, लेकिन ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि बैंगल्स हैं और नेकलेस पहने हुए हैं। ठीक है, हमने देख लिया। और जो राइट हैंड है ऑन बैक ऑफ हिप, लेफ्ट हैंड ऑन थाई, तो एक हाथ थाई पे है, एक हैंड आपके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी पे। ये बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया? क्लियर है बात ये? अब ये सबसे बड़ी बात समझिएगा कि इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया था, इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया है ना। व्हाट इज दिस लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ये मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, नहीं ये वो कह रहा है चुड़ैल तो नहीं है। एक मूवी आई थी, एक मूवी आई थी रूमा चौधरी, ये मैंने स्लाइड आपको बता दी ना, इसको ऐसे लिखा रहने दो, है ना। इसको आप चाहो तो एक एक पॉइंट यहां पर लिख लो डांसिंग गर्ल के बगल में। ये ध्यान रखना, जो एक पॉइंट लिखना है वो ये ब्रॉन्ज की स्टैचू है, ब्रॉन्ज से बनी हुई है। ठीक है, ये ब्रॉन्ज की बना हुआ है। ये नाम डांसिंग गर्ल, नेम इज गिवन बाय जॉन मार्शल, जॉन मार्शल ने नाम यहां पर दिया गया था। और आज की डेट में ये पर्टिकुलर जो आपकी स्कल्पचर है वो नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली में रखा हुआ है। आज की डेट में ये स्कल्पचर नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली में रखा हुआ है। क्लियर है? आयशा रॉय दिख तो गया, आप तो आप क्लास में ही हो। ठीक है, आप तो क्लास में ही है। ठीक है, तो बेसिकली ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक है क्या, आइए उसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए,
तो यहाँ पर आप चाहें तो कुछ बातें जो है अपने आप से नोट कर सकते हैं डांसिंग गर्ल के लिए कि साहब यहाँ पर आप देखेंगे तो सर ये ना, ये जो है ब्रॉन्ज की बनी हुई है, ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है, ठीक बात है। सर इसमें एक चीज़ और है कि सर ये ना 10.8 सेंटीमीटर की लेंथ है इसमें। सर इसमें जो आर्म्स हैं, आर्म्स और जो लेग्स हैं सर, ये दोनों ही आप देखोगे तो इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड है। और सबसे बड़ी बात सर ध्यान रखना है कि ये डांसिंग गर्ल जो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी हुई है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी हुई है, ठीक है। अब लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है मैं आपको थोड़ा वो समझा देता हूँ, क्लियर है, ठीक है। मानसी सर हिंदू न्यूज़पेपर स्टार्ट हो गया क्या, प्लीज बता दीजिए। बेटा मानसी वो यूट्यूब पे चल रहा है सुबह डेली 8 बजे, यूट्यूब पे प्रारंभ यूट्यूब चैनल है ना, उस पर मैं 8 बजे फ्री पढ़ाता हूँ, उस चीज़ को आप आके पढ़ सकते हो। 8 10 तक क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कोई सिंबलाइजिंग नहीं कर रहा है नूतन, ऐसे ही है, बस मिला है हमको, है ना, डांसिंग गर्ल मिली है तो मिली है। हम तो ये हिस्ट्री है देख रहे हैं क्या क्या मिला है हमको, तो एक पॉइंट ये हमको पता चला कि हाँ ये चीज़ मिला है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है कुमार भाई, लेते आएंगे लेते आएंगे। क्लियर है ये बात, यहां तक बात समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या है, मैं इस स्लाइड को बता जरूर रहा हूं, देन आई विल डिलीट दिस स्लाइड, समझाने के लिए है बस। देखो लॉस्ट वैक्स टेक्निक में क्या है कि हमने क्या किया, हमने वैक्स से एक हमने क्या किया, स्टैचू बनाया, हमने वैक्स से क्या किया, एक स्टैचू बनाया, जैसे आपने अभी स्टैचू देखा दैट गर्ल का, ठीक है। अब उसके बाद हमने इस स्टैचू के अराउंड क्ले लगाया, क्ले, क्या किया, क्ले लगा दिया, चारों तरफ हमने मिट्टी से क्ले लगा दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं, चारों तरफ मिट्टी का क्ले। तो उससे क्या होगा, जो क्ले होगा वो उस वैक्स का जो शेप है स्टैचू का वो शेप ले लेगा, है ना। जैसे हमने देखा कि भाई मान लो ये ऐसे यहाँ पर, ये ऐसा बॉडी में ऐसा यहाँ पर शेप है, ठीक है, ये हाथ ऐसे लॉन्गेटेड है यहाँ पर, ठीक है, ये हाथ ऐसे, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मान लीजिए। तो अगर मैं ये मोम का बना हुआ है, ये वैक्स का बना हुआ है, अब मैं इसके चारों तरफ वैक्स लगा दूं, है ना, मैं चारों तरफ वैक्स लगा दूं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूंगा, मैं नीचे यहाँ पर होल कर दूंगा, एक क्ले में वैक्स लगा दूं, सॉरी कह रहा हूँ क्ले लगा दूं, तो हम क्या करेंगे, नीचे एक होल कर देंगे, ठीक बात है। अब क्ले सूख जाएगा, है ना, क्ले सूखेगा तो हम क्या करेंगे, फिर नीचे से आग लगाएंगे, ठीक है, नीचे क्या ऐसे आग लगाएंगे। उससे क्या होगा कि जब हम ये आग लगाएंगे तो इस पर्टिकुलर क्ले के अंदर जो वैक्स होगा, वैक्स वो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, राइट और रॉन्ग, मेल्ट हो जाएगा। बेटा वैक्स मतलब मोम होता है, ठीक है। तो वैक्स मेल्ट हो जाएगा, जब वैक्स निकल जाएगा इस होल से नीचे तो अंदर क्ले का ही खाली शेप बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, इमेजिन करो भाई, अंदर क्ले, वैक्स की मूर्ति थी, वैक्स के हर तरफ हमने क्या, क्ले लगा दिया, फिर हमने वैक्स में नीचे आग से उसको गर्म किया तो मोम पिघल गई, अंदर क्या हुआ, खोखला रह गया, है ना, अंदर क्ले कैसा बचेगा, हॉलो। अब ये हॉलो क्ले में क्या होगा, हॉलो वाला जो क्ले बचा है उस शेप का, उसमें हमने क्या, ब्रॉन्ज, मोल्टन ब्रॉन्ज को डाल दिया, मोल्टन ब्रॉन्ज को डाल दिया। अब मोल्टन ब्रॉन्ज क्या होता है, ब्रॉन्ज थोड़ा बहुत इन द लिक्विड शेप, थोड़ा पिघला हुआ ब्रॉन्ज, हमने वो डाल दिया ऊपर से, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई वो पर्टिकुलर जो ब्रॉन्ज का शेप है वो मूर्ति का शेप ले लेगा, ये ब्रॉन्ज क्या है, मूर्ति का शेप ले लेगा। जब मूर्ति का शेप ले लिया, फाइन, अब हम क्या करेंगे, क्ले को तोड़ देंगे तो अंदर से ब्रॉन्ज की मूर्ति जो है निकल आएगी। यस और रॉन्ग, बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। इसको बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक, लॉस्ट वैक्स, लॉस्ट करके हमने यहां बनाया, बात समझ में आ रहा है। ब्रॉन्ज तो मिल गया ना हमको, ब्रॉन्ज तो आ गया कॉपर और टिन से, कॉपर कहां से मिल रहा है, चालकोलिथिक पीरियड से, टिन कहां से मिल रहा है, अफगानिस्तान से, हमने ब्रॉन्ज तो बना ही लिया है ना, ब्रॉन्ज बना लिया, ब्रॉन्ज एज कहते हैं इंडस को, तो थोड़ा मोल्टन ब्रॉन्ज है, और मोल्टन ब्रॉन्ज को डाला हमने इसमें, तो मोल्टन ब्रॉन्ज जब ठंडा हो गया तो उसने शेप ले लिया उस पर्टिकुलर डांसिंग गर्ल का, और फिर हमने बाहर से क्ले को तोड़ दिया। समझ में आ गया, वाई इट इज रिटन दैट इट इज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज, अरे बेटा तो ब्रॉन्ज से बना है ना ये, अल्टीमेटली हमने ब्रॉन्ज ही का तो शेप दे दिया, ये मोल्टन ब्रॉन्ज जब डाला हमने ऊपर से तो ये पूरा शेप ले लेगा डांसिंग गर्ल का, फिर क्ले को हम तोड़ देंगे, भाई क्ले तो मिट्टी है ना, सूखी मिट्टी, तोड़ देंगे तो अंदर क्या बचेगा, ब्रॉन्ज ही ब्रॉन्ज बचेगा। तो ब्रॉन्ज की इस तरह की हमको यहां पर मिली है ये डांसिंग गर्ल, क्लियर है। सर वैक्स से मूर्ति कैसे, अरे वैक्स है भाई, तुम आज मोम से कुछ भी बना सकते हो ना, तुमको मोम दे देंगे तो मोम से कुछ तो बना ही लोगे ना, तो वैक्स से बना लिया, मोम की मूर्ति बना ली, क्लियर है, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गया, दिस वॉज द लॉस्ट वैक्स टेक्निक, उसको मैं हटा देता हूँ। चलिए अब बात यहाँ करते हैं बियर्डेड
जो प्रीस्ट वाली बात हो रही है, देखिए ये है प्रीस्ट किंग। अब आप इनका आप देखिए बियर्ड वगैरह देखिए, राइट, इनकी बियर्ड देखिए, तो बड़ी बियर्ड आप देखोगे, बड़ी सेट है एकदम, है ना, एकदम सेट बियर्ड है, ठीक है। यहाँ पर नोज थोड़ी टूटी हुई है। ऑन दिस साइड ऑफ द, ये जो आप देख रहे हो स्टोन का जो हमको मिला है, यहाँ पर ये भी टूटा हुआ है। आज की डेट में ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के म्यूजियम में है, ठीक है। हमने 1972 के शिमला एग्रीमेंट से इसको पाकिस्तान दे दिया था, डांसिंग गर्ल को हमने रख लिया था। साथ में आप देखोगे कि शॉल पहने हुए है आपका, देखो यहाँ पर इस तरह का कोई डिजाइन देखने को मिल रहा है, शॉल पहने हुए हैं। सर पे यहाँ पर एक क्राउन है, आप देखोगे सर पे एक क्राउन दिख रहा है, विच शोज रिफ्लेक्ट्स रॉयल लुक ना, वो रॉयल चीजों के बारे में बता रहा है कि हाँ कोई बड़े आदमी रहे होंगे, रॉयल रहे होंगे, है ना, इस तरह की चीजें हैं। तो ये है, और साथ ही में यहाँ पर देखो एक धागा बंधा हुआ है, यहाँ पर भी धागा बंधा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो किस प्रकार से ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो आप देखो ये कितना है, ये 17.5 सेंटीमीटर है, ये स्टेटाइट से बना हुआ है, ध्यान रखना। और जो आपका डांसिंग गर्ल है वो ब्रॉन्ज से बना हुआ है, वो ब्रॉन्ज से बना हुआ है, ठीक है। ये बहुत फेमस है, देख लिया हमने। नीचे टूटा हुआ है, मैंने आपको बता दिया। पर्सन हैव नीटली ग्रूम्ड बियर्ड, बियर्ड एकदम ग्रूम्ड है, और एक पैटर्न रोब पहने हुए हैं, ये रोब आप देख सकते हो, कपड़ा पहने हुए हैं, ठीक है। क्राउन है हेड पे, है ना, साइन ऑफ रॉयल्टी, ये मैंने बता दिया। और आर्म बैंड भी यहां पर बंधा हुआ है, ये भी मैंने बता दिया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो ये आपका प्रीस्ट किंग हो यहां पर कंप्लीट हो गए, ठीक है भाई लोग, एनी दिक्कत? अब देखो यहां पर हम बात करते हैं सीटाडेल, ये है आपका कुछ जो हम लोग बोल रहे थे ग्रेट बाथ, दिस इज द ग्रेट बाथ, है ना। पहले था ना ग्रेट बाथ मिला है, तो ग्रेट बाथ क्या है, ऐसा ग्रेट बाथ था, है ना। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये स्टेयर्स हैं, राइट, ये स्टेयर्स हैं, यहाँ से उतर सकते हैं नीचे, ऐसी स्टेयर्स यहाँ बनी हुई हैं, यहाँ से उतर जाइए नीचे, राइट, ये आपका पूरा है। अब ये जो पूरा सिस्टम है आप देखोगे, यहाँ स्टेयर केसेस भी हैं, ये मैंने बता दिया आपको। अब ये इसको बाउंड करना है ना, इसको बाउंड करना है कि भाई पानी यहाँ से, भाई पानी बहेगा, पानी तो निकल जाएगा इससे, तो कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग जिप्सम एंड बिटुमेन, एंड बिटुमेन। हम इन दो चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, काहे के लिए, ये देखिए यहां पर लिखा है। नाउ यहां मेंशन है कि भाई फ्लोर वॉल्स जो है, जो आपका ये जो ग्रेट बाथ है उसकी जो फर्श है, फर्श है ना, फर्श, वो फ्लोर वॉल जो है उसको वाटर टाइट बनाना है, अगर कि भाई पानी उसका रिस ना जाए, निकल ना जाए, तो हमें क्या किया, हमने फिट किया है ब्रिक्स लेड एज टू एज विद जिप्सम मॉर्टर। हमने जिप्सम का इस्तेमाल किया है ना, हमने जिप्सम का यहां पर इस्तेमाल किया है ना। हमने नीचे क्या लगाया है, जिप्सम लगाया है मॉर्टर के साथ, और इसकी वॉल्स पे क्या लगाया है, बिटुमेन लगाया हुआ है। बिटुमेन इज यूज्ड फॉर वाटर प्रूफिंग, तो वाटर टाइट करने के लिए हमने जिप्सम का इस्तेमाल किया, वाटर प्रूफिंग के लिए हमने बिटुमेन का इस्तेमाल किया। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है ना, अभी आ रहे हैं चंचल, अभी आ रहे हैं उस पर, ठीक है। तो मैं नोट करा दूंगा, डोंट वरी, मैं नोट ही कराऊंगा इसको, डोंट वरी। तो भाई यहां पर हम लोग बात कर रहे थे ग्रेट बाथ में, तो इसको यहां मेंशन कर लेते हैं। ग्रेट बाथ में यहां पर दो चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, एक इस्तेमाल काहे का हो रहा है, जिप्सम का इस्तेमाल हो रहा है। जिप्सम का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं हम लोग, वाटर टाइटनिंग करने के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, कि वाटर टाइटनिंग हो जाए, वाटर टाइटनिंग हो जाए। फिर हम लोग यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं बिटुमेन का, ठीक है, काहे के लिए कर रहे हैं, वाटर प्रूफिंग के लिए। हम लोग इसको वाटर प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। और ये प्रीस्ट यहाँ याद रहेगा इनका, ये स्टोन से बने हुए हैं, है ना, ये हमने देखा था, दिस इज मेड अप ऑफ स्टोन। ये किससे बना हुआ है, स्टोन से बना हुआ है, स्टोन, ठीक है। दोनों का क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट, प्लीज कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर डी, मोहनजोदड़ो, पॉइंट नंबर डी। चलिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी समझिएगा। नेक्स्ट एक लिख लीजिएगा कि मोहनजोदड़ो है ना, ये लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली की, लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, इंडस वैली को। दैट इज वाई वी कॉल इट एज अर्बनाइजेशन, यस, तभी इसको अर्बन साइट, अर्बनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है ना। प्रीस्ट मेड अप ऑफ स्टेटाइट, नहीं काजल, प्रीस्ट जो है वो स्टोन से बने हुए हैं, ये देखिए आप, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। प्रीस्ट आप देखोगे तो ये देखिए लिखा हुआ है मेड अप ऑफ, अच्छा स्टेटाइट, सॉरी, ठीक है, स्टेटाइट से लिखें, ये आपका ब्रॉन्ज है ना, तो इसको करेक्ट कर लिया जाए, सही बात है, ऑल राइट, ठीक है, इसको यहां पर स्टेटाइट कर लिया जाए, करेक्ट, बहुत बढ़िया काजल। चलिए, दिस इज फ्रॉम स्टेटाइट, स्टेटाइट,
ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गया? ठीक है, और मैंने आपको दिखाया क्या, कुछ कुछ चीजें यहां पर हैं, आइए मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं प्लीज। चलिए देखिएगा यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जो हमें देखनी है। तो ग्रेट ग्रैंडरी आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें हमको मिली हैं। ग्रेट ग्रैंडरी हमने देखा, आप देखिए ये हमको देखने को मिल रही है ग्रेट ग्रैंडरी, ये देखिए, ये इस साइड, ये जो नक्शा दिख रहा है ना आपको ऊपर का, ये अपर, ये सिटाडेल का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ सिटाडेल, ये क्या है, सिटाडेल का है, ठीक है ना, ये सिटाडेल। बेटा राखी गढ़ी इंडिया के अंदर है सर, क्या राखी गढ़ी है इंडिया? हाँ, अभी कंपटीशन चल रहा है, एक अभी खुदाई चल रही है कि राखी गढ़ी सबसे बड़ी है या बनावली सबसे बड़ी है, ये कंपटीशन है इन इंडिया, इन इंडिया, ठीक है ना। तो ये बात अभी चल रही है, इसमें खुदाई होगी जैसे पता चलेगा, ठीक है। और हम इंडस वैली है, ये पाकिस्तान में लाई करता है, दिस इज लाइज इन पाकिस्तान। तो अगर पूरे इंडस वैली की बात कर रहे होंगे देन दैट इज डिफरेंट, इंडिया के अंदर दैट इज डिफरेंट, क्लियर है, ठीक है ना। लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडिया, पूरी बात लिखो, देखो सोनी शर्मा ने लिखी है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, ग्रीनरीज मिल रही है, ये हमने देख लिया ग्रीनरी। फिर देखो यहाँ ग्रेट बाथ आपको देखने को मिल रहा है, ये नक्शा है पूरा, ये देखो ग्रेट बाथ यहाँ कुछ बना होगा। फिर आप देखो मल्टी पिलर्ड हॉल देखने को मिल रहा है, यस सर मल्टी पिलर्ड हॉल यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, ये सब चीजें राइट। तो ये सब चीजें यहाँ पर हमको देखने को मिली, ये हमने देख लिया, ठीक है। इसके अलावा क्या मैंने आपको बताया कि देखिए कुछ इस प्रकार से शहर देखने को मिल रहा था, लोअर सिटी है, मार्केट है, वो सब बाकी सब सेम चीजें होंगी, है ना। लोअर सिटी का कैसा था क्या था, ये सब सेम चीजें आपको देखने को मिल रही हैं कि देखो ये सिटाडेल है, ऐसी यहाँ देखो ये रोडें आ रही हैं, ये बीच में मार्केट है, इस प्रकार के साथ चल रहा, ये देख लिया हमने। सील्स हमको मिली है, ये सील्स मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पशुपति सील, प्रोटोशिवा सील इज फाउंड हेयर, 60% सील्स फाउंड इन हम्ड बुल, हम्पलेस बुल मिली है। 60% ऑफ द सील्स जो हमको मिली है हड़प्पा में वो क्या मिली है, हम्पलेस बुल की मिली है। ये लाइन नोट कर लीजिएगा, ये लाइन आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये लाइन नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो हम्पलेस बुल की हमको यहाँ पर सील जो है वो मिली है। अब यहाँ जो एक चीज और है दैट इज बरियल, ठीक है, प्लीज नोट, हमको बरियल प्रैक्टिस की बात यहां पर करनी है। तो प्लीज यहां पर ना आप इसमें एक चीज और नोट कर लीजिए, दैट इज बरियल। लेट अस टॉक अबाउट बरियल, इसमें बरियल की बात कर लेते हैं, आइए। तो इसको यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, दैट इज पॉइंट नंबर ई, दैट इज पॉइंट नंबर ई। बात हो रही है बरियल की। यहां क्या बरियल प्रैक्टिस थी, देखिए दो चीजें यहां मिल रही है हमको, ठीक है, दो चीजें हमको यहां पर मिल रही है, इनफैक्ट हमको तीन मिलेगी। एक कंप्लीट बरियल है, प्लीज नोट करिएगा, एक बरियल हमको मिला है कंप्लीट बरियल, कंप्लीट बरियल। एक बरियल हमको मिला है, प्लीज राइट, फैक्शनल बरियल, फैक्शनल बरियल। और एक हमको मिला है पोस्ट, पोस्ट क्रीमेशन, या इसको क्या बोलते हैं, इसको प्लीज देखिएगा, इट इज बेसिकली रिफर्ड टू एज, इट इज रिफर्ड टू एज पोस्ट क्रीमेशन बरियल, पोस्ट क्रीमेशन बरियल, पोस्ट क्रीमेशन बरियल। चलिए आइए समझते हैं कि तीनों प्रकार के बरियल कैसे थे, ठीक है। अभी छोड़ दीजिए, कॉलेज छोड़ दीजिए ना, अभी कॉलेज छोड़ दीजिए, जब मैं बताऊंगा तब बताइएगा, क्लियर है, क्लियर है। आइए बरियल देख लीजिए कैसे लोग दफन हो रहे थे, समझ लीजिए बरियल क्या था। देखो एक तो आपको देखने को मिल रहा है, एक को आपको देखने को मिल रहा है कंप्लीट बरियल, यानी कि इंसान को सीधे सीधे लिटाल दिया गया, पूरे पूरी बॉडी को दफन कर दिया गया, ये होता है कंप्लीट बरियल, ठीक है ना। वैष्णवी बेटा व्हाट इज मल्टी पिलर्ड हॉल, नाम से पता चल रहा है आपको, एक ऐसा हॉल जिसमें बहुत सारे पिलर्स हैं, बस कुछ आई थिंक कभी कभी आप लोगों को कॉमन सेंस लगाना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। कोई बात नहीं सना पटेल, आप क्वेश्चंस करा करिए, नहीं हुआ करे उसके आंसर देखा करिए, यही ये अभी आपका समय है सीखने का। तो ये यूपीएससी है, डोंट एक्सपेक्ट सना कि यहाँ से जो पढ़ के जाओगे वो डीपी में सवाल होगा, मैंने सवाल लगा लिया आई एम डन, नहीं, हिस्ट्री में थोड़ा चेंज होगा, ठीक है, थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। इसको ऐसे लेके देखिए कि क्लास में जो पढ़ लिया वो तो पढ़ लिया, डीपीपी में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं जो आपने नहीं पढ़ी हैं तो मतलब यू आर गेटिंग मोर फैक्ट्स, आप उसको अच्छा समझिए कि अच्छी बात है मुझे और फैक्ट्स हैं, क्योंकि मेरे पास तो लिमिटेड टाइम है, 1.5 घंटे में ऐसे पढ़ाना है। वैसे तो यार बहुत कुछ है हड़प्पा के बारे में, बहुत कुछ है, थोड़ा हम एग्जाम रेलिवेंट होने की कोशिश करेंगे। डीपीपी में आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिल रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो तीन चीजें यहाँ पर बरियल की हम लोग देखते हैं, आइए देखिए। पहला है कंप्लीट बरियल, दूसरा है पोस्ट क्रीमेशन बरियल, एक है फैक्शनल बरियल। कंप्लीट बरियल क्या है कि आदमी को पूरा पूरा जब मर गया तो उसको सीधे सीधे दफना दिया गया, कंप्लीट बरियल। फैक्शनल बरियल में क्या हो रहा है कि इंसान जब मरा तो उसकी बॉडी को छोड़ दिया गया खुले में, चील कौवे जो है उसकी बॉडी को खाएंगे, यानी जो फ्लैश होगा उसकी बॉडी का स्कैवेंजिंग होगी, स्कैवेंजर्स आएंगे उसके फ्लैश को खा लेंगे। जब हड्डियां बचेंगी तो खाली हड्डियों को क्या किया जाएगा, दफना दिया जाएगा।
दैट इज योर फ्रैक्शनल बरियल। और पोस्ट क्रीमेशन बरियल क्या है कि भाई इंसान को जलाया जाएगा, जलाने के बाद जो उसकी राख बची होगी उस राख को बरी कर दिया जाएगा। दैट इज योर पोस्ट क्रीमेशन बरियल। क्लियर हो गया? अंशिका यादव, बेटा व्हाट इज वाटर टाइटनिंग, वाटर प्रूफिंग? दीवार पे पानी क्यों आर पार नहीं होता है? बिकॉज कुछ ऐसे फीचर हैं दीवार के अंदर, आप दीवारें पानी मारो ऐसे आज की दीवारों पे पानी आर पार नहीं होगा, लेकिन अगर कच्ची दीवारें होंगी तो पानी आर पार भी होता है। घरों में सीलन आते देखा है ना, वो सीलन ना है, वाटर प्रूफिंग ना, मतलब सीलन ना है, इसलिए वाटर टाइटनिंग किया। ये टेक्नोलॉजी थी उस वक्त की। सोचो आप कि वाटर टाइटनिंग कर दिया कि पानी ना बहे। अब कितना कच्चा बना हुआ है, जाहिर सी बात है पानी बह सकता था, तो पानी ना बहे तो वाटर टाइटनिंग किया हुआ है। वाटर प्रूफ कर दिया गया, कैसा ना हो सीलन आ जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया? फ्रैक्शनल बरियल है, हाँ फ्रैक्शनल बरियल, कंप्लीट बरियल, कंप्लीट बरियल, कंप्लीट बरियल, फ्रैक्शनल बरियल, ये तीनों समझ में आ गए आपको? बरियल, इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो कंप्लीट बरियल में इंसान को पूरा पूरा लिटाल दिया गया, मर गया इंसान तो उसको दफना दिया गया, कंप्लीट बरियल, सीधे सीधे आपने डाल दिया। व्हाट इज फ्रैक्शनल बरियल? फ्रैक्शनल बरियल में क्या होता है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी को ओपन में छोड़ दिया गया, स्कैवेंजिंग होगी। स्कैवेंजिंग का मतलब चील कौवे आएंगे उसके फ्लैश को खा लेंगे। जब उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उसका कंकाल बचेगा तो उसको उठा के, आप देखते हो जानवर होते हैं आजकल, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, वो जानवर पड़े हुए हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि चील कौवे आके उसका मांस खा लेते हैं, है ना। अगर कोई कुत्ते की डेथ हो गई, किसी की हो गई, उसका जो कंकाल बचता है, हम देखोगे कि कई बार क्या होता है कि वी फाइंड की, है ना, भैंसें होती हैं उनका मर गई वो, तो कंकाल बचता है, कंकाल बचा है। अब वो कंकाल क्या होगा? दैट इज, आप उसको दफना दें, दैट इज फ्रैक्शनल बरियल। पोस्ट क्रीमेशन क्या होता है? आदमी को जला दिया जाता है मरने के बाद, और फिर जो राख बचती है उसको दफना दिया गया। ये होता है आपका पोस्ट क्रीमेशन। ठीक है। साहिल राज, सर व्हाई दिस टेक्नोलॉजी डिडंट ट्रांसफर टू वैदिक पीरियड? अभी हम बात करेंगे इन सबकी बाद में। क्लियर हो गया? क्लियर है? चलिए, पोस्ट क्रीमेशन में क्या है? वो क्रीमेशन के बाद आपने क्रीमेट कर दिया, यानी कि क्या हुआ, आपने आदमी को पहले जलाया, डेड को क्या किया, बर्न कर दिया, जला दिया, जलाने के बाद जो राख बची उसको हमने दफन कर दिया, दैट इज पोस्ट क्रीमेशन। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ, दोस्तों। प्लीज लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड प्लीज गिव द हेडिंग लोथल। प्लीज गिव द हेडिंग लोथल। चलिए हेडिंग दे दीजिएगा लोथल। लोथल, आइए लोथल की बात करते हैं। चलिए अब देखिए लोथल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहां पर लोथल की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? देखिए सबसे पहली चीज कि ये आपको कहां मिलता है? इट इज ऑन द रिवर, भोगावा रिवर। ठीक है, ये कहां पर है? भोगावा रिवर पे सिचुएटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो लोथल का है, अच्छा उससे पहले इसको भी माउंड ऑफ द डेड कहा जाता है। इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज माउंड ऑफ द डेड। इसको भी माउंड ऑफ द डेड जो है वो कहा जाता है। ठीक है ना। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है लोथल के लिए कि हमको पहला टाइडल पोर्ट मिला है। फर्स्ट टाइडल पोर्ट हमको यहां से मिला है, लोथल में मिला है, हमको टाइडल पोर्ट मिला है। ठीक है ना, हमको टाइडल पोर्ट यहां पर मिला हुआ है। क्लियर है? ठीक है ना, एक तो ये चीज नोट कर लीजिएगा। और इंपॉर्टेंटली हमको पोर्ट मिला है, इसी वजह से, इसी पोर्ट से क्या होता था? ट्रेड होता था। इसी पोर्ट से क्या होता था? ट्रेड होता था। तो ये ट्रेड जो हो रहा है, जबरदस्त ट्रेड हुआ, एंड दैट इज वाई लोथल को आप देखोगे, इसको देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता था। प्लीज नोट कर लिया जाए। ठीक है, ट्रेड काहे का हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल ट्रेड कॉटन का हो सकता है, कॉटन का ट्रेड हो रहा हो, क्योंकि यहां पर जो लोथल आप देख रहे हो, ये कहां है लोथल? लोथल लाइज इन स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात के स्टेट में लाई करता है। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, इट इज द स्मॉलेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली। ये स्मॉलेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। पॉइंट इज क्लियर? यस, विच मीन्स ट्रेडिंग एग्जिस्टेंस। हाँ, ट्रेडिंग का एग्जिस्टेंस यहां से मिल गया। अब पोर्ट है तो पोर्ट से क्या होगा? ट्रेडिंग एग्जिस्टेंस हो गया, है ना। पोर्ट है तो क्या होगा? ट्रेडिंग एग्जिस्टेंस होगा। अब टाइडल, अब हमको, आप कह रहे हो फर्स्ट टाइडल पोर्ट मिला है, तो एक्चुअली क्या मिला? क्या यहां पर हमको मिला? यहां पर एक डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है? जहां पर शिप आके रुकती है।
क्या मिलेगा, जहां शिप आके रुकती है। तो मैं आपको एक बार फोटो दिखा देता हूं किस प्रकार का ये डॉकयार्ड आपको यहाँ पर मिल रहा है। ये देखिए आप, क्या जबरदस्त था। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट टाइडल पोर्ट मिला है एंड इट इज द ओनली साइट, इकलौती साइट है जहां पर हमको एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड जो है वो मिला है। तो देखो नहर, पानी तो, नदी तो ऐसे बह रही थी, है ना, नदी ऐसे बह रही है, लेकिन इन्होंने क्या किया, पानी हल्का सा काट लिया, यहां पर पानी ले आए और ये इसके अंदर पानी ले आए। दिस व्हाट यू आर सीइंग, ये इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम शेप में आपको मिलेगा, ये ट्रेपीजियम शेप में मिलेगा। ये क्या है, डॉकयार्ड है। यहां पर शिप आके रुकती थी, सामानों को यहां पर लोड किया जाता था, सामानों को यहां पर क्या करते थे, सामानों को इन शिप्स में लोड कर देते थे और फिर ये शिप चली जाती थी और ऐसे ट्रेड हो जाता था। इज दिस पॉइंट क्लियर? टाइडल पोर्ट मतलब टाइड से है, टाइड्स, तो ऐसा कोई टाइडल पोर्ट, टाइड्स तेज होती हैं, हाई होती हैं। तो अब यहाँ पर ऐसा एक गेट लगते थे, गेट, यहाँ गेट लग गया, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, इट इज बेसिकली, आप देखोगे तो यहाँ क्या हो रहा है कि भाई टाइडल पोर्ट, गेट है ना, मतलब अगर पानी ज्यादा हो गया है तो क्या करेंगे, हम गेट बंद रखेंगे, है राइट, और अगर मान लीजिए पानी कम पड़ गया तो हम खोल देंगे उसको, पानी आ जाएगा। यही है बस, कुछ ज्यादा खास नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है ना, ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये इस प्रकार का है। तो शेप ऐसा है, इसको नोट करिएगा, शेप कैसा है इसका, डॉकयार्ड का ट्रेपेजॉइड यानी ट्रेपीजियम शेप का है। इसमें क्या है, इट इज अ प्रोविजन फॉर मेंटेनिंग रेगुलर वाटर, पानी भी अंदर आ सकता है, लेवल बाय स्लूज गेट। अब स्लूज गेट, यहाँ गेट लगते हैं तो उसको स्लूज गेट बोलते हैं। एंड अ स्पिल, स्पिल क्या है, पानी ज्यादा हो गया तो स्पिल कर देंगे, बाहर फेंक देंगे पानी, तो स्लूट गेट और स्पिल यहाँ पर है। अब ऐसा कहा जाता है कि लोथल में आप देखोगे कि यहाँ पर पहले कोई नदी नहीं थी, है ना, ऐसे ही लिखा हुआ है। आज की डेट में ये 16-19 किलोमीटर अवे है फ्रॉम द सी। आज की डेट में ये सी, समुंदर से 16 से 20 किलोमीटर तक अंदर है, कोई नदी नहीं है भाई साहब। तो कैसे पानी आता होगा? तो ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि आज पानी नहीं है, वाटर लेवल आज डाउन हो गया है, लेकिन उस वक्त पहले के टाइम में आप देखोगे, हिस्टोरियंस ये मानते हैं, बिलीव करते हैं कि बोट्स जो हैं वो यहां तक आती थी, गल्फ ऑफ कैम्बे तक, गल्फ ऑफ कैम्बे से आती थी। इसका मतलब पहले वाटर लेवल हाई रहा होगा, तो ये जो शिप है ये वहां तक पहुंचती होंगी। क्लियर? सॉरी, क्लियर है? कौन से रिवर बना था सर? बेटा ये बता दिया ना, ये देखिए, बोकावा रिवर। ठीक है, तो डॉकयार्ड में आप लिख सकते हो कि साहब ये जो है ना, एक ट्रेपीजियम शेप में था, एक तो ये चीज, और इस डॉकयार्ड में दो चीजें हैं, एक इसमें स्लूस गेट है और एक इसमें स्पिल है, पानी को आउट करने के लिए, पानी को इन करने के लिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है ना। और हिस्टोरियंस क्या मानते हैं ये भी लिख लीजिए, चलिए आप लोग, लोथल के लिए हिस्टोरियंस कहते हैं कि अर्लियर अर्लियर वाटर लेवल माइट बी हाई, माइट बी हाई। ठीक है ना, तो मतलब क्या होता है, गल्फ ऑफ कैम्बे से, गल्फ ऑफ कैम्बे से शिप्स शिप्स रीच्ड टू लोथल। ठीक है ना, ऑल दो ये सब चीजें जो है मैं आपको लिखवा चुका हूं, मतलब स्लाइड्स के अंदर भी है और ये मैंने मेंशन भी करा दिया। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए, अब सबसे बड़ी बात यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लीज प्लीज सी, प्लीज सी, प्लीज सी, प्लीज सी दोस्तों, इसी का हम लिख रहे हैं, इसी का प्लीज मेक द चार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक दिस चार्ट। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लोथल का है सिटाडिल, सिटाडिल नॉट फाउंड। ओए होए होए हो, हर इंडस वैली की साइड का एक मेजर चीज था कि एक अपर पार्ट ऑफ द टाउन होता था, एक लोअर पार्ट ऑफ द टाउन होता था, राइट मैंने आपको कहा था एक अपर पार्ट होता था, एक लोअर पार्ट होता था सिटी के अंदर, कोई भी इंडस वैली साइट के अंदर। लेकिन लोथल एक ऐसी साइट है जहां पर हमको सिटाडिल यानी कि जो रेज्ड प्लेटफॉर्म है वो नहीं मिलता है। व्हाट वाज सिटाडिल? रेज्ड, रेज्ड टाउन जो था वो हमको नहीं मिलता है। बात समझ में आ रही है? दिस इज वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ लोथल।
डिस्टिंग्विशिंग फीचर है यहां पर लोथल का। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर एक और क्या आ गया लोथल का, कि हमको लोथल से राइस के एविडेंस मिलते हैं। चावल की खेती यहां पर हो रही होगी, राइस के एविडेंस हमको यहां पर मिलते हैं। प्लीज नोट करिएगा। पॉइंट नंबर सी पे आ जाइए। पॉइंट नंबर सी, इसको क्या कहा जाता है? इट वॉज रिफर्ड टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली। ये तो लिखवा चुका हूं आपको शायद में। इट इज कॉल्ड एज मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ट्रेड किससे हो रहा था? मेसोपोटामिया से ट्रेड हो रहा था। ठीक है, किससे ट्रेड हो रहा है? मैनचेस्टर क्यों बोला जा रहा है? ट्रेड हो रहा है ना। और ट्रेड किससे हो रहा है? ट्रेड हो रहा है मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया से ट्रेड हो रहा है। और इंपॉर्टेंटली आप देखोगे कि मेसोपोटामिया वाले लोग एक वर्ड यूज करते थे इंडिया के लिए, दैट वाज मेलुहा। ये वर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए यूज हो रहा है उनके टेक्स्ट में। तो मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट हैं उसमें आप देखोगे तो हमको एक वर्ड यूज आता है मेलुहा। और मेलुहा को मान लीजिए, माना जाता है कि उसको इंडस वैली के लिए रिप्रेजेंट किया जाता होगा। तो मतलब कहीं लिखा होगा कि भैया वी आर ट्रेडिंग विद मेलुहा, तो मतलब क्या हो रहा है? हम इंडिया से या इंडस वैली से ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा? मैनचेस्टर मीन्स व्हाट? सांची। मैनचेस्टर एक, आप अगर थोड़ा से जागरूक होगे और थोड़ा दुनिया में रहते होगे तो मैनचेस्टर एक फुटबॉल क्लब भी है। और अगर इतना नहीं जानते हो और टुच्चे मतलब लेवल पे अगर बताऊं आपको, तो मैनचेस्टर एक सिटी का नाम है। मैनचेस्टर है सिटी, और वो एक हब है ब्रिटेन के अंदर, एक हब फॉर कॉटन, फॉर टेक्सटाइल। ट्रेड बहुत होता है वहां से, आज भी डेट में देखोगे, है ना। तो जैसे ब्रिटेन से जबरदस्त ट्रेड होता है आज की डेट में मैनचेस्टर से, वैसे ही उसे कंपेयर किया गया मैनचेस्टर से कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैनचेस्टर कौन था? ये है। जैसे अभी आप देखोगे आगे चल के समुद्रगुप्त को बोला जाएगा कि ही इज बेसिकली द नेपोलियन ऑफ इंडिया। उसको नेपोलियन कहा जाएगा, भारत का नेपोलियन है। ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है ना? क्लियर है? ये था आपका मेलुहा के बारे में। नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स यहाँ क्या क्या चीजें मिली हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की बात यहां पर करते हैं दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की बात यहां पर आइए करते हैं। देखिए क्या क्या मिला है। एक, हमको यहां पर बीड फैक्ट्री मिली है, माला बनाई जाती थी, बीड फैक्ट्री मिली है। ओए होए 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 सर, बीड फैक्ट्री मिल गई यहां पर, बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। बीड फैक्ट्री मिल रही है ना, माला। ठीक है, यहां पर हमें क्या मिला गया? यहां पर क्या सर हमको यहां मिला है कि डबल बरियल सिस्टम। ओए होए होए होए, डबल बरियल सिस्टम। एक कबर में दो लोगों को दफना दिया गया। एक कबर है उसमें दो लोग दफन है। क्या बात है भाई साहब। तीसरा चीज हमें क्या मिला यहां पर, प्लीज नोट करिएगा। हमको यहां पर चेस बोर्ड मिले हैं। चेस बोर्ड हमको मिला है। ओ भाई, यानी कि इंसान को चेस खेलने की यहां पर पता था। हमको यहां पर फायर अल्टार्स मिले हैं। हमको यहाँ पर फायर अल्टार, फायर अल्टार क्या होता है? हवन कुंड मस्तों का झुंड सुनसान रात, कभी बोले और ढूंढेंगे हवन करेंगे, हवन करें। तो वो हवन जो होता है ना आपका, फायर अल्टार होता है ना, जो हवन कुंड होता है जिसमें आग लगती है और ऐसे निकलते हैं, है ना, जिसमें जो है फिर हम लोग भाई शादी भी होती है तो फेरे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है ना, दैट इज इंग्लिश में बोलते हैं फायर अल्टार्स। तुमको फायर अल्टार मिले, इसका मतलब कुछ ना कुछ रिचुअल होते रहे होंगे, है ना, कुछ ना कुछ रिचुअल होते होंगे। ठीक है, तो यहां पर हमको फायर अल्टार मिला, एक तो वो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आप देखोगे हमको यहां पर पर्शियन गल्फ सील मिली है। हमको यहां पर पर्शियन पर्शियन गल्फ की सील भी मिली है। ओए होए 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 ओए होए होए, प्लीज नोट कर लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है जो आपको थोड़ी रटनी पड़ेंगी। ठीक है, ठीक है ना सर। समुद्रगुप्त तो नेपोलियन से पहले आया था, पर बेटा वही हम कह रहे हैं ना, हिस्ट्री है ये। आज के लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि नेपोलियन, समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। आज के लोग ने उसको बोला है, ऐसा थोड़ी है कि पहले के लोग बोल गए समुद्रगुप्त तो भैया ये तो नेपोलियन है। आज के लोग कह रहे हैं ही इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर है ये बात? क्लियर है? तो ये चीज, ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है जो आपके लोथल को लेकर थे, और होपफुली आपको ये बातें यहां पर समझ में आ गई होंगी। क्लियर है भाई लोग? एनी प्रॉब्लम, अगर एनी प्रॉब्लम है तो एनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, एनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा, पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर ई, और क्या क्या मिलता है हमको यहां पर? और क्या मिला साहब? आप देखोगे यहां पर हमको दो स्टोन पिलर्स मिले हैं सिटाडेल में, टू स्टोन पिलर्स। मैं भी दिखाता हूं आपको, टू स्टोन पिलर्स इन सिटाडेल। ठीक है, प्लस हमको एक पॉलिश्ड स्टोन भी मिला है। हमको एक पॉलिश्ड
पिलर या स्टोन कह सकते हो हमको मिला है, पॉलिश्ड पिलर मिला है, ठीक है, पॉलिश्ड पिलर हमको यहां पर जो है मिला है, प्लीज नोट करिएगा। सॉरी सॉरी, इसको इसको ना आप अभी यहाँ मत लिखिए, सॉरी, इसको प्लीज मिटा दीजिए। ओहो वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, ये तो स्टोन पिलर और धौलावीरा का है, इसको आप छोड़ दीजिए, ये प्लीज मिटा दीजिए प्लीज। नेक्स्ट, तो लोथल की कहानी यहाँ खत्म होती है, अब कहानी आगे बढ़ती है, अब कहानी आगे बढ़ेगी और अब आएगा धौलावीरा। अच्छा, एक दो चीज जो बची हुई है वो ये कि इसको यहां पर आप देखिए किसने एक्सकेवेट किया हुआ है। एक बात ध्यान रखिएगा कि इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट साइट और डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली, तो वन ऑफ द साइट्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने यहाँ पर इसको इसको आप लिख लीजिए, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, प्लीज इसको ऐसे कर लीजिए, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, ठीक है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नहीं है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, छोटों में से एक है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, सिटाडेल नहीं है, सिटाडेल नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर क्या है और क्या है, हमने देख लिया इट को, ये भी माउंट बनाता है, तो इसको भी यहाँ पर क्या, यहाँ भी क्या मिले हमको, कंकाल मिले हैं, तो इसको भी क्या कहा गया, माउंट ऑफ द डेड कहा गया। इस साइट को एक्सकेवेट किया गया है एसआर राव ने, इसको नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसका, डॉकयार्ड है, देख लिया हमने, राइट, तो ये चीज है, तो इस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको एक्सकेवेट किसने किया है, प्लीज नोट करिएगा, एक्सकेवेटेड बाय, यहां पर इसको मेंशन कर लीजिए, यहां पर मेंशन कर लीजिए, एक्सकेवेटेड बाय एसआर राव, एसआर राव ने इसको एक्सकेवेट किया है। मैं सारी चीजें आपको ना कहीं कहीं लिखवा भी देता हूं, अभी स्टार्टिंग क्लासेस हैं, ताकि क्या होगा ना, एक ही जगह पे आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है मिल रही है, ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, आगे आ जाइए। चलिए, तो ये हो गया आपका लोथल का, बाकी सब चीजें मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये सब चीजें, इसको मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है ये लिखा हुआ है। मेसोपोटामिया का जो टेक्स्ट है मेंशन करता है अबाउट कॉटन इंपोर्टेड फ्रॉम, कहां से कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं मेसोपोटामिया वाले, कॉटन कहां से मंगा रहे हैं, फ्रॉम मेलुआ, और मेलुआ इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा जाता था। तो ये मेसोपोटामिया वाले लोग हमसे क्या मंगा रहे हैं, कॉटन मंगा रहे हैं, है ना, हमसे क्या मंगा रहे हैं, कॉटन। तभी देखो मैंने आपको यहाँ पर ये लिखाया हुआ है कि ट्रेड हो रहा है मेसोपोटामिया टेक्स्ट, और ट्रेड काहे का हो रहा है, कॉटन का ट्रेड हो रहा है। तो मेसोपोटामिया वाले लोग जो है उसके टेक्स्ट में कहा गया है कि भाई हम ट्रेड करते थे मेलुहा से, कॉटन मंगाते थे, तो कॉटन कहाँ मिलेगी, इंडस वैली में, क्लियर है। तो ये आपका लोथल भी हो गया। चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट है, प्लीज गिव द हेडिंग धौलावीरा, प्लीज गिव द हेडिंग धौलावीरा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की यही है जो हम यहां देखेंगे, दैट इज 1 और 2 चीजों में कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज गिव द हेडिंग धौलावीरा, हेडिंग दीजिएगा धौलावीरा। नो, सबसे इंपॉर्टेंट बात धौलावीरा की दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये लिखिएगा कि इनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ मैंने आपको स्टार्टिंग में याद करिए ये बताया था कि भाई ये एक साइट है जो नदी के किनारे नहीं है, मैंने आपको बताया था ना, ये एक साइट है जो नदी के किनारे नहीं है, और उसके बाद भी यहां पर लोग जो है जाके रहते थे। तो एक स्टूडेंट ने चैट बॉक्स में आंसर भी लिखा था सर, अच्छा इसीलिए यहां पर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था क्या, यस। अब आप देखोगे तो आप बहुत शॉक होगे, क्या जबरदस्त सिस्टम जो है यहां पर बना रखा था वाटर मैनेजमेंट का, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात धौलावीरा की क्या है कि यहां पर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमको मिलता है, ठीक है ना, क्लियर है। एक तो ये चीज हो गया धौलावीरा के अंदर, ठीक है। पहले मैं आपको दिखाई देता हूं कि कैसे यहां पर ये है, देखो अब ये दिखा रहा है कि ये आप देख रहे हो ना, दिस इज धौलावीरा, देखो चारों तरफ से घिरा हुआ है, ये यहां पर कहां है, ये है धौलावीरा, ये आप देख रहे हो, ये छोटा सा ये धौलावीरा है, ठीक है, ये धौलावीरा है, ये आपका क्या है, रण ऑफ कच्छ है, ठीक है। अब पहले का टाइम, ठीक है, अब तो यहाँ पर ये अब कोई नदी नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी लोग क्या है यहाँ बसे हुए हैं। तो यहाँ क्या करते थे लोग, कैसे सर्वाइव करते थे, कैसे सर्वाइव करते थे, ये देखिए आप, ये हमको यहाँ पर जो देख रहे हो ना, दिस ये क्या है, देखो खांचे बने हुए हैं, दिस इज नथिंग बट ये एक तरह का क्या हो गया, हमने बनाए हैं यहाँ पर इस प्रकार के, जिसमें पानी भरते थे। तो हम क्या करते थे, इसमें वाटर को फिल कर लेते थे, और इस पानी का इस्तेमाल फिर हम लोग साल भर किया करते थे, खाने के लिए, पीने के लिए, इरिगेशन के लिए, हर तरह के काम के लिए जो है वो यहाँ पर हम लोग पानी का इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। तो ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम धौलावीरा का सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है, हमको यहाँ पर ऐसे 16 रिजर्वायर्स मिले, 16 रिजर्वायर्स। द कैपेसिटी ऑफ दिस इज हाई विद 16 रिजर्वायर्स या टैंक्स
कितने टंकियां थी यहाँ पर, ऐसे आप देखोगे तो 16 रिजर्वायर थे। इवन विदाउट रेनफॉल और रिवर वाटर धौलावीरा कैन सर्वाइव टिल 1 ईयर। अगर बारिश ना हो, अगर पानी ना बरसे, तो भी 1 साल तक धौलावीरा की साइट जो है वो सर्वाइव कर सकती थी। ठीक है ना, धौलावीरा की साइट जो है सर्वाइव कर सकती थी। इतना जबरदस्त यहाँ पर पानी का हिसाब किताब था। क्लियर हो गया, ये बात यहाँ समझ में आ गई। अच्छा, अब कुछ चीजें और लिखनी है, देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो हमें नोट करना है। बेटा ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोग जाइएगा। ठीक है, लेट्स कंप्लीट दिस। सबसे बड़ी बात है, ये आइलैंड है कहाँ, रण ऑफ कच्छ में है। मतलब ये जो आप देख रहे हो खादिर आइलैंड नाम है, आइलैंड का नाम क्या है, खादिर आइलैंड। उस खादिर आइलैंड में जो रण ऑफ कच्छ में है, वहां पर हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जो इसके मेंबर जो थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जेपी जोशी, उन्होंने 1967 में इस साइट को डिस्कवर किया था। राइट, और ये साइट को डिस्कवर किया था। बाद में आप देखोगे 2021 में ये साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। सबसे बड़ी बात है धौलावीरा की, दिस इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब इसका एक्सकेवेशन शुरू किया था 1989 में, और ये 2005 में खत्म हुआ अंडर RS बिश्त। तो एक्सकेवेशन किसने किया, इन्होंने किया। साइट डिस्कवर किसने की, जेपी जोशी ने करी। तो यहां पर ये दोनों चीजों को आप मेंशन कर लीजिए कि धौलावीरा के अंदर दो बातें हैं। एक तो ये कि साइट की डिस्कवरी की बात करेंगे, साइट डिस्कवरी किसने करी, तो डिस्कवरी करी है किसने, प्लीज नोट करिएगा, जेपी जोशी साहब ने। जेपी जोशी साहब ने इसको डिस्कवर किया। और हम बात करेंगे कि साइट का यहां पर एक्सकेवेशन किसने करवाया, एक्सकेवेशन किसने करवाया, तो वो भी नोट करिएगा, इसको करवाया है RS बिश्त जी ने करवाया है। ठीक है, ये दो बातें इंपॉर्टेंट है धौलावीरा के लिए। क्लियर है, ये दो बातें इंपॉर्टेंट है धौलावीरा के लिए। ठीक है ना सर, ये समझ नहीं सर, नहीं ये नहीं समझा तो नहीं समझना क्या है इसमें। अरे एक साइट है, अभी तक पढ़ते आ रहे हो हड़प्पा, वो भी खोजी गई होगी। तो वैसे ही इस साइट को डिस्कवर किसने किया, किसको पहली बार ये साइट मिली, जेपी जोशी साहब को। मिल तो गई, बट क्या उन्होंने खुदाई करवाई, खुदाई नहीं करवाई। मिल गई कि हाँ यहाँ पर कुछ साइट है, खुदाई किसने करवाई, RS बिश्त साहब ने खुदाई करवाई। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इसको क्या बोलते हैं, इट इज अंडर द यूनेस्को। ठीक है, आप देखोगे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ये आता है, शुमार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि धौलावीरा साइट जो है ना, ये आपका खादिर आइलैंड पे है, खादिर आइलैंड है। और इस खादिर आइलैंड में, खादिर आइलैंड कहां पर, अराउंड रण ऑफ कच्छ, वहां पर हमको ये साइट जो है दैट इज धौलावीरा मिलती है। ये बात क्लियर हो गया, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। अब इनकी इंजीनियरिंग की क्या क्या स्किल थी भाई, जबरदस्त स्किल है। धौलावीरा के लोगों की इंजीनियरिंग स्किल जबरदस्त थी। कैसे, हमको यहां पर पॉलिश्ड एक पिलर मिला है, पॉलिश्ड पिलर भाई साहब, ऐसा पिलर जो पॉलिश्ड था, पॉलिश्ड पिलर। पॉलिश पिलर क्या शो कर रहा है कि भाई क्या हाई लेवल इंजीनियरिंग स्किल्स, उस वक्त भी हाई, इतना आप पिलर को पॉलिश वगैरह कर पा रहे हो, तो हाई लेवल इंजीनियरिंग स्किल्स यहां पर शो हो रही हैं। प्लस हमको 2 स्टोन पिलर्स भी मिले हैं, 2 स्टोन पिलर्स भी हमको मिले हैं सिटाडेल में। सिटाडेल के अंदर हमको धौलावीरा में 2 यहां पर क्या मिले हैं, 2 हमको स्टोन पिलर्स देखने को मिले हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आई है। अब मैं आपको पहले दिखा देता हूं, ये सारी चीजें हमने देखी हैं, इसको दिखा देता हूं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है ना, खादिर आइलैंड देख लिया हमने, राइट, और कौन डिस्कवरी किया, कौन एक्सकेवेशन किया, हमने ये भी देख लिया सर। एक बात है सर, धौलावीरा के अंदर मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, तो हमने ये भी देख लिया साहब, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। फिर सर सिटाडेल के अंदर 2 स्टोन पिलर और पॉलिश पिलर मिला हुआ है, तो देखिए इसमें भी हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको देखने को मिलेगा, यू विल फाइंड, ये देखिए कि हमको सिटाडेल के अंदर क्या क्या चीजें मिली हैं। सिटाडेल के अंदर यानी कि जो रेस प्लेटफॉर्म है उसमें क्या क्या मिला है, देखिए जरा, देखिए हमको यहाँ पर पॉलिश्ड पिलर मिला हुआ है। ठीक है, एक तो ये चीज है ना, विच शोज कि धौलावीरा के जो लोग थे, क्या गजब का उनका सिविल इंजीनियरिंग का स्किल रहा होगा, पहला चीज। दूसरा, हमको 2 स्टोन पिलर्स यहां पर मिले हैं सिटाडेल में, 2 स्टोन पिलर्स मिले हैं सिटाडेल में। ठीक है, ऐसे सिटाडेल में कहीं ऐसा कोई भी फीचर, ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर था, 2 स्टोन पिलर मिलना। ये देखो, एक पिलर ये दिख रहा है आपको, एक पिलर ये दिख रहा है, ये हमको ऐसे 2 स्टोन पिलर मिले हैं, और ये फीचर हमें कहीं भी नहीं मिला, सिटाडेल में ही हमको खाली इस तरह से देखने को मिल रहा था, खाली हमको इस तरह से सिटाडेल के अंदर ही देखने को मिला। ये बात समझ में आ रहा है, इज दिस पॉइंट क्लियर, ठीक है ना, इज दिस पॉइंट क्लियर, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये फीचर हो गया। अच्छा, एक बात और,
यहां पर हमको रेक्टेंगुलर सील्स मिली है, लेकिन उसमें कोई भी मोटिफ नहीं है। वो हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमको यहाँ पर सील तो मिली, लेकिन उसमें यहाँ पर कोई मोटिव ही नहीं है। रेक्टेंगुलर सील्स हैं जिसमें मोटिव ही नहीं मिला। मोटिव समझ रहे हो ना? आई यू अंडरस्टैंडिंग द मोटिव? मोटिव क्या था? आई यू अंडरस्टैंडिंग मोटिव दोस्तों? मोटिव, भाई सर मोटिव तो पढ़ा था ना क्या सर? हमको रेक्टेंगुलर सील्स तो मिली हैं, रेक्टेंगुलर यहाँ पर हमको सील्स मिली हैं, लेकिन ये रेक्टेंगुलर सील्स में आप देखो क्या, विदाउट मोटिव, जानवर के कोई भी यहाँ पर विदाउट मोटिव कुछ सील्स हमको ऐसे ही मिली है। सम सम ऐसा नहीं कि सारी सील्स विदाउट मोटिव हो, सम कुछ सील्स ऐसी थी जो रेक्टेंगुलर थी और उस पर कोई मोटिव नहीं था। मोटिव मतलब क्या हो गया? मोटिव का मतलब क्या हो गया? वो मोटिव का मतलब वो एनिमल जो बने होते थे वो नहीं मिले सील्स के ऊपर, वो एनिमल के मोटिव हमको नहीं मिले। दूसरी बात, धौलावीरा के लिए कहा जाता है कि साहब, ये कहा जाता है कि साहब एक टाइम था, दो स्ट्रीम बहा करती होंगी, दो स्ट्रीम बहा करती होंगी, जो कि अब आप देखोगे नहीं है। एक क्या? मानसर एंड मनहार। मनहार, ये दो स्ट्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा प्लीज सी। ये देखिए यहां पर मैंने बताया धौलावीरा का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, यानी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इनका क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो एज वी नो धौलावीरा इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ एनी रिवर एंड सिटी गेट्स लेस देन 160 सेंटीमीटर रेनफॉल, बहुत कम पानी मिलता है एवरी ईयर, तो वहां पर बहुत सूखा पड़ने के चांसेस है, राइट? इसीलिए धौलावीरा में वाटर हार्वेस्टिंग होती रही है, ठीक है ना? अब यहां पर देखो क्या डैम्स बनाए गए थे दो रिवर स्ट्रीम्स के अराउंड, एक है मनसार और एक है मनहार स्ट्रीम्स, ठीक है ना? ताकि हम लोग क्या, रिजर्वायर में जो रिजर्वायर बनाए गए थे वाटर मैनेजमेंट के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, उसमें पानी भर पाए, तो उसके लिए डैम्स यहां पर बिल्ड किए गए थे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? डैम्स यहां पर बिल्ड किए गए थे। क्लियर है? क्लियर है ना? दीज रिजर्वायर्स, अब ठीक है छोड़ दीजिए, इसमें कुछ ज्यादा खाने है नहीं कि हाँ पानी जो आप स्टोर कर रहे हो उसको पीने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, हर चीज में यहाँ पर काम आएगा, ठीक है? एक तो ये हो गया, ये मैंने बता दिया। हाँ ये मैंने बता दिया। लार्ज बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, तो लार्ज बिल्डिंग्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हैं, रिचुअलिस्टिक फंक्शंस भी होते होंगे। यहाँ पर हमको लार्ज वेल्स मिली हैं सिटाडेल के अंदर, उसमें लोथल में, धौलावीरा में, तो यहाँ पर कुछ रिचुअल्स भी होते रहे होंगे, है ना? लोअर टाउन, अब ये आर्टिसंस के लिए सब जगह था, कॉमन मैन के लिए लोअर टाउन होते हैं, हर जगह थे, तो यहाँ पर भी है, कुछ अलग से नहीं है, ठीक है ना? बेटा सील का मतलब मूर्ति नहीं होता है काजल, सील मतलब जैसे आज की डेट में आप मोहर लगवाते हो ना, वैसे ही सील होती थी। उसमें क्या करते थे हम लोग सील में, जैसे क्ले है, कोई मिट्टी, गीली मिट्टी है, ठीक है, अब आपने उसको कोई शेप दे दिया, ठीक है, कोई आपने शेप दे दिया, आपने अक्सर देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि सील है, मिट्टी, क्ले है। अब हमने कोई मान लो जैसे एक का सिक्का है, एक के सिक्के में ऐसा होता था, हम लोग जब बचपन छोटे होते थे क्या करते थे, इसको क्या करते थे, सिक्के को रखते थे पेज के नीचे, और ऊपर जो पेज होता था उस पर से पेंसिल रगड़ते थे। तो क्या होता था कि जो सिक्का का एक जो शेप होता था, हर चीज सिक्के में लिखी है, वो क्या होती थी, पेज पे छप जाती थी। तो वैसा ही है कि सील होती थी क्ले की, हम उसको क्या करते थे, जो चीज़ है हमारी बनी हुई मोहर है, हम उसको मिट्टी पे डाल देंगे, ऐसे ऐसे पंच कर देंगे, तो जो हमारे मोहर पे निशान होगा वो सील पे, क्ले पे आ जाएगा, वो सील बन गया। क्लियर है? ठीक है ना बेटा? ये सब मैं नोट करवा चुका हूँ, नोट नहीं करना है अब, ठीक है ना? ये सब मैं नोट करवा चुका हूँ, इसको रखे रहो, पढ़ लेना, ठीक है ना? अब सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आपको धौलावीरा में एक्साइट करेगी, सबसे बड़ी चीज जो आप लोगों को शॉक कर जाएगी, आप लोग एकदम हक्के बक्के हो जाओगे और आप लोगों की हालत खराब हो जाएगी, आप लोग को इसका बुखार आ जाएगा। और बुखार क्यों आएगा? कि साहब धौलावीरा में 3 पार्ट्स थे, ओए होए होए होए, 3 पार्ट्स इन द साइट इज फाउंड, 3 पार्ट्स मिलते हैं साहब, सब जगह 2 थे भाई, है ना? एक जगह हमने देखा कि वहां पर सिटाडेल नहीं था, चलो ठीक है भाई, यहां पर क्या है, एक अपर टाउन था, एक अपर टाउन है मालिक, दूसरा क्या है मालिक, दूसरा क्या है सर, एक तो सुनते थे हम लोग लोअर टाउन होता है, तो लोअर टाउन भी था, है ना? लोअर टाउन आर्टिसंस के लिए था, एक यहां पर सर मिडिल टाउन भी था, ओए होए होए होए, एक मिडिल टाउन भी था। बुखार आ गया कि नहीं आ गया? बुखार आया कि नहीं आया? WHS क्या है शगुन? वर्ल्ड हेल्थ, WHS लिखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मिडिल टाउन मिल गया भाई, हालत खराब। मैंने पहली बार पढ़ा था, मुझे बुखार आ गया था 104 डिग्री बुखार, 5 दिन बस बिस्तर से नहीं उठ पाया था मैं, पता तुमको? जब मुझे पता चला कि धौलावीरा में 3 पार्ट थे, मैंने कहा भैया साहब पढ़े आ रहा हूँ, पढ़ा जा रहा हूँ, पढ़ा जा रहा हूँ, कि साला इसके बाद पता चला कि एक साइड में 3 टाउन थे,
हमने हमने कहा नहीं पढ़ना हिस्ट्री, छोड़ो बाबा, ये क्या बात है, तब से पढ़े जा रहे हैं सर, दो पार्ट, अपर लोअर। चलो ठीक है, एक एक्सेप्शन आ गया कि चलो ठीक है सर, लोथल में सीटाडेल नहीं है, चलो ठीक है मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पढ़ा धौलावीरा, कहा भैया सीटाडेल छोड़ो, एक और था, तीन थे, तीन भाई तीनों तबाही। कह रहा है अपर भी है, मिडिल भी है और लोअर भी है। लोअर वाला तो आर्टिसंस के लिए था, गरीब इंसान, काम करने वाला जो लेबर क्लास है जहां रह रहा है, आर्टिसंस है ना। अपर टाउन में कौन रहेगा कि भाई यहाँ पर तो ऑफिशियल्स रहेंगे ना, बड़े बड़े जो लोग बाग होंगे वो रहेंगे ना, ऐसा। मिडिल टाउन और बड़ा बुखार का रीजन बताऊं, और बड़ा बुखार क्यों आ गया मुझे, 106 डिग्री, 106 डिग्री बुखार आ गया, क्यों? क्योंकि मिडिल टाउन बोला गया कि भाई इनसे ही बड़ा था। अरे मैंने कहा भाई धत तेरे की, तब से बोला जा रहा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, अब ससुरा आके बोल रहा है कि मिडिल टाउन बड़ा है। तो मैंने कहा भाई अब छोड़ो, अब बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे हिस्ट्री। और उस दिन से फिर मैंने तौबा कर लिया, और ऐसी तौबा करी, ऐसी तौबा करी कि हक तेरा तौबा 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 तौबा, समझ रहे हो, ऐसी तौबा करी कि फिर उसके बाद हिस्ट्री पढ़ाने लग गया मैं। तो यूनिक था ये इंडस वैली टाउन में कि मिडिल टाउन भी हुआ करता था। समझो कि नहीं समझो, समझो कि अरे बेटा आयुष राज, पीपीटी तुम लोग ना एकदम 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 कहते हैं ना जिसको, क्या बोले, वो कह रहा था डोंट यूज पीपीटी। अरे मालिक, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, जो लिखा हुआ है भाई उसको लिखवा तो दिया है स्लाइडवा में, अब स्लाइडवा में पूरा पूरा थोड़ी लिख डालोगे मालिक, कि पूरा फिर लिख डालोगे, एक किताब में बना लोगे फिर से तुम। अरे एक स्लाइड में इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा जाता है, फिर उसके बाद जो ध्यान में आएगा फिर हम उसको एक्सप्लेन कर ले जाएंगे, समझने के लिए थोड़ा रेफर कर लेंगे। अब भाई मिडिल टाउन था, यही तो लिखोगे, अब क्या फिर ये तीनों पॉइंट लिखोगे क्या हाथ से अपने? एकदम पगलेट पगलेट वाली बातें कर रहे हो यार। अरे भैया ये 3-4 पॉइंट लिखा हुआ है, अब यूनिक है ये। फिर बिगर देन लोअर टाउन एंड सिटाडेल, मैंने वही तो बोला कि हम बौरा गए, 104 डिग्री बुखार था, फिर 106 डिग्री आ गया। भाई पहले हुआ कि 3 है, चलो 104 डिग्री बुखार, फिर भी कंट्रोल था, फिर 106 डिग्री, क्यों? कहा कि भैया ये सिटाडेल से ही बड़ा है और लोअर टाउन से ही बड़ा है, तब और 110 डिग्री बुखार। भैया कहा गया बिगर देन लोअर, अब सब लिखोगे थोड़ी हर बार यार, कुछ तो भैया आपको नोट्स में रखना पड़ेगा ना। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अब बड़े बड़े बड़का बड़का हाउस है, बड़ा बड़ा घर है यहाँ पर, ठीक है, स्पेशियस रूम है, खूब बड़ा बड़ा स्पेस है उसमें, है ना। अब यहाँ आप देखोगे कि क्या है, मिडिल टाउन फोर्टिफाइड है मालिक, सिटाडेल भी फोर्टिफाइड है और मिडिल टाउन भी फोर्टिफाइड है, चारों तरफ से किलाबंदी है, कोई घुस नहीं सकता, समझ रहे हो, कोई घुस नहीं सकता। एक तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर और है, दैट इज बेली। बेली क्या है बेटा? ये बेली वो नहीं है जो लड़कियां पहनती हैं, फुटवेयर नहीं है बेली वाला। ये बेली क्या है? ये ऐसी जगह है सिटाडेल के अंदर जहां पर क्या रहते होंगे पीपल वर्किंग, जो लोग काम करते हैं सिटाडेल में, लेबर मजदूर, वो बेचारे यहाँ रहते होंगे, उसको बोलते हैं बेली। क्या बोलते हैं? बेली बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो गई बात कि नहीं क्लियर हो गई, है ना। तो यहाँ पर इसको भी मेंशन कर लीजिए कि भैया बेली, प्लीज नोट, प्लीज प्लीज नोट कर लीजिए, प्लीज प्लीज नोट कर लीजिए, बेली। अब बताओ सारी चीजें मैंने लिख ली कि नहीं लिख ली बेटा? बेली, है ना। तो पीपल, पीपल वर्किंग इन इन सीटाडिल, इन सीटाडिल, जो वर्क कर रहे हैं सीटाडिल में, वो यहां पर क्या कहते हैं? लिव्ड हेयर। वो क्या कर रहे हैं? यहां पर रह रहे हैं। ये बात समझ में आ गया? पीपल लिविंग हेयर, वर्कड हेयर, बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये है हमारा धौलावीरा। अब धौलावीरा यहां पर हमारा हो गया है खत्म। अब अगला आता है सवाल कालीबंगन। प्लीज गिव द हेडिंग कालीबंगन। बेटा खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आज की क्लास समाप्त करेंगे। कालीबंगन, अब कालीबंगन का मतलब कहां से आता है? यहां पर हमको कालीबंगन, यहां पर सर हमको काली, काली का मतलब होता है ब्लैक, ब्लैक। और सर बंगन, बंगन बना हुआ है सर बैंगल से, बंगन बना हुआ है सर बैंगल से। हमको यहाँ पर काली चूड़ियां मिली हैं, काली चूड़ियां, ब्लैक बैंगल्स, हमको यहाँ पर ब्लैक बैंगल्स मिली हैं बेटे। तो लिख लीजिए फिर, हमारी तरफ क्या देख रहे हैं आप लोग? प्लीज राइट, प्लीज लिख लीजिए, राइट काली बंगन। काली मतलब ब्लैक और बंगन का मतलब बैंगिल हो गया, तो बस इसका क्या हो गया? काली बंगन हो गया। अरे रहम करो, रहम कर तो रहे हैं, काहे परेशान हो रहे हो? काहे परेशान हो रहे हो भैया? है भैया, काहे परेशान हो रहे हो भैया? काली बंगन पढ़ ले हो थोड़ा सा तो का चला जाई तो हार। हाँ भाई, काली बंगनवा पढ़ ले हो तो का चला जाई, बोलबा ना बोलबा? हाँ जी,
चलिए आइए कालीबंगन की बात कर लेते हैं, कालीबंगन की बात कर लेते हैं। नेम में ही मीनिंग छुपा हुआ, अरे बस कर रहे हैं, रुक जाओ भाई, कालीबंगन खत्म कर लो। मालिक प्लीज, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा सा आप लोग को, और थोड़ा सा मेरे साथ आप लोगों को सहना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और वो जरा सी चीज़ों के लिए है, ज़्यादा मैं आपका समय लूंगा नहीं, ठीक है। तो इसका एक्सकेवेशन किसने किया है, प्लीज नोट करिएगा। एक्सकेवेशन किसने किया है, एक्सकेवेशन किसने किया, बीबी लाल, डन बाय बीबी लाल। इसमें एक्चुअली एक आदमी और थे, है ना, लाल साहब के साथ एक आदमी और थे, उनका नाम नोट करिएगा, के घोष, के घोष, है ना, के घोष, के घोष। कौन सी नदी पे सिचुएटेड है ये, कालीबंगन इज ऑन द रिवर घग्गर, घग्गर रिवर पे सिचुएटेड है ये, घग्गर रिवर पे सिचुएटेड है ये बात नोट कर लीजिए, कालीबंगन के साथ इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, एक बात नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद, फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कालीबंगन की क्या है, नोट करिएगा। यहां पर हमको कालीबंगन में वी हैव फाउंड प्लाऊ फील्ड मिला है, लियो भैया, प्लाऊ फील्ड मिला है, एविडेंस मिला है, एविडेंस ऑफ प्लाऊ फील्ड या प्लाऊ फील्ड मिला है हमको, बहुत बड़ी बात थी भाई। अ प्लाउड फील्ड इज फाउंड इन कालीबंगन, है ना, और इसको इंडस वैली का अर्लीस्ट प्लाउड फील्ड कहा जाता है। इट इज द अर्लीस्ट, अर्लीस्ट प्लाउड, प्लाऊ फील्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको कहा जाता है। इज दिस पॉइंट क्लियर, प्लाऊ फील्ड समझ रहे हो, खेत, है ना, खेत, इसको यहां पर खेत, ये प्लाऊ फील्ड हमको यहां पर मिलता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंटली कालीबंगन का ये नोट कर लिया, ठीक है। अब देखो बात ये है कि सर प्लाऊ फील्ड मिला है, तो सर प्लाऊ मिलना चाहिए, प्लाऊ क्यों नहीं मिला, एनीवन हु कैन टेल, प्लाऊ क्यों नहीं मिला, है ना, प्लाऊ नॉट फाउंड, प्लाऊ नॉट फाउंड, वाई, भाई खेत है तो प्लाउइंग के लिए तो खेत के अंदर वो प्लाऊ का इस्तेमाल होता होगा ना, बट प्लाऊ नहीं मिला, प्लाऊ नहीं मिला, वाई, भाई प्लाऊ नहीं मिला क्यों, क्योंकि माइट बी प्लाऊ जो था वुडन प्लाऊ था, वुडन प्लाऊ, और वुडन प्लाऊ अगर है, अगर वुडन प्लाऊ है तो वो डिस्ट्रॉय हो गया होगा, या डिस्ट्रॉय की जगह कह सकते हैं डीके हो गया होगा, लकड़ी है ना, लकड़ी डिकेड, माइट हैव डिकेड, माइट हैव डिकेड या डीके हो गया होगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। अभी आयरन नहीं है हमारे पास, तो अभी लकड़ी वाले प्लाऊ चल रहे हैं, बट हमें लकड़ी का प्लाऊ नहीं मिला, क्यों, माइट भी डीके हो गया होगा, ठीक है ना, एक तो ये चीज है, ठीक है। तो यहां पर हमको आप देखो बना, ये तो कालीबंगन की बात है, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, मैं यहीं पर लिख रहा हूं कि बनावली में, बनावली जो एक और साइट है, वहां पर हमको टेराकोटा के, वहां हमको टेराकोटा के प्लाउज हमको देखने को मिले, मतलब है होता है ना मिट्टी से बने हुए प्लाऊ, खिलौने टाइप के, वो हमको देखने को मिले। इससे हमें लगता है कि अच्छा बनावली तो पास पास है एकदम, तो हो सकता हो यहाँ की वहां इंफॉर्मेशन कुछ कुछ गई हो, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात कालीबंगन की ये रही होगी कि यहां पर यू विल फाइंड कालीबंगन में कि यहां पर ऐसा एविडेंस मिलता है कि शायद कालीबंगन में मिक्स्ड क्रॉप पैटर्न चल रहा होगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न था, मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, ठीक है, एक बात ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये बात नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर कालीबंगन में हमको क्या मिला है, प्लीज नोट करिएगा, हमको मड ब्रिक्स मिले हैं, हमको मड ब्रिक फोर्टिफिकेशन मिला है, मड ब्रिक से फोर्टिफाई किया हुआ है, ध्यान रखना, नॉट बर्न्ड ब्रिक, नॉट बर्न्ड ब्रिक, ध्यान रखना। वैसे हमने देखा कि हमको इंडस वैली में बर्न्ड ब्रिक मिलता है, बर्न्ड ब्रिक मिलता है, लेकिन कालीबंगन में हमारा उल्लू कट गया, और क्या हुआ, हमको यहां पर मिला क्या, हमको यहां पर मिला है मड ब्रिक, ठीक है। तो फिर हमने भंगड़ा पाना शुरू कर दिया कि दिमाग का अब तो खत्म होने लग गया है, ठीक है। हर घर एक स्कीम चलती थी कालीबंगन में, बताऊं क्या स्कीम चलती थी, कालीबंगन की एक जबरदस्त स्कीम थी, आप सुनोगे तो आप बल्ले बल्ले ना करोगे तो बताना। एक स्कीम थी कालीबंगन की, क्या स्कीम थी सर, घर घर हर घर कुआं स्कीम, हर घर, एवरी वेल या एवरी हाउस हैड अ वेल,
तो घर घर कुआं खोदो योजना चल रही थी। क्या, नोट कर लीजिएगा, घर घर कुआं खोदो योजना। घर घर, याद करने के लिए बता रहा हूं बेटा, ऐसा ना हो कि सच में सीरियस मान। घर घर कुआं खोदो योजना, तो याद, खोदो योजना, तो याद करने के लिए है कि ये स्कीम कहाँ चल रही है। घर घर कुआं खोदो योजना कहाँ चल रही है, कालीबंगन में। तो हमको हर घर में एक कुआं मिला है, ठीक है ना, क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। खत्म हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। और हमको यहीं पर आप देखोगे कालीबंगन में एक हमको यहां पर क्या मिलता है, एक सिलिंड्रिकल सील मिलती है। एक हमको यहां पर लिख देता हूं, और फाइंडिंग्स में, फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स फ्रॉम कालीबंगन, तो हमको क्या मिलती है, एक सिलिंड्रिकल सील मिलती है, सिलिंड्रिकल सील। और मैं आगे लिख रहा हूं उसमें रिफर, रिफर पीपीटी नोट्स, क्योंकि वो सील बना तो पाऊंगा नहीं मैं, तो दिखा देता हूं आपको। ये सील मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई हुई है। कैसी सील है साहब, ये सील है। कैसी सील है, ये सील है। तो ये मैंने आपको दिखाया है कि नहीं दिखाया, ये दिखाया कि नहीं दिखाया, कि भाई एक लेडी खड़ी हुई है, उसके दोनों हाथ यहाँ पर फैले हुए हैं, है ना, और ये दो मर्द यहाँ, दो मेल यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, दो मेल्स आर हियर, ठीक है, ये और वो तलवार लिए हुए हैं, उसका हाथ काटे में भी, तो मैं भी एक सैक्रिफाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार ये कुछ सैक्रिफाइस हो रही है। तो सील ऑफ अ वुमन फ्लैंक्ड बाय टू मेन हु हेल्ड हर विद वन हैंड एंड रेज्ड स्वर्ड्स ओवर हर सिग्निफाइड ह्यूमन सैक्रिफाइस, चलता रहा होगा इस फाउंड हियर। तो ये सील जो आपकी है ना, जो हमको यहाँ पर मिली है सील, सिलिंड्रिकल सील, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सिलिंड्रिकल सील्स रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंटिंग या रिप्रेजेंट्स ह्यूमन सैक्रिफाइस, कि भाई ह्यूमन सैक्रिफाइस भी होता रहा होगा ना। बसंती, इन डॉगीज के सामने डोंट डांस, फिर गाना आ गया नाच बसंती, बसंती नाच बसंती। तो यहाँ पर ये कहानी है काली बंगन की, बात समझ में आ गया, काली बंगन की कहानी। अब यहाँ पर हम अपने लेक्चर को आज रोक रहे हैं, ठीक है, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे तो वी हैव कि भाई क्यों डिक्लाइन हुआ, हमें डिक्लाइन का पार्ट पढ़ना है, और फिर हम लोग यहीं से वैदिक पीरियड की शुरुआत भी कर देंगे। यहीं पर मैं रोक रहा हूँ। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द रेस्ट ऑफ द पोर्शन। ज़्यादा बचा नहीं है, पॉटरी क्या थी, टेराकोटा क्या था, मेजरमेंट कैसे होता था, बस 15-20 मिनट का यहाँ पर जो है, 15 मिनट के आसपास जो है वी विल टेक आउट फॉर इंडस वैली, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द वैदिक पीरियड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई लोग, सब कुछ लिखाया हुआ है, डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि अपन ने लिखा नहीं है। स्लाइड्स में जो लिखा हुआ है वो आपने लिख लिया है, ध्यान रखना, पॉइंट्स लिख ली हैं अपन ने, और अपन को पॉइंट्स ही लिखने हैं, दोबारा थोड़ी मेरी पीपीटी थोड़ी छाप दोगे, फिर वो तो आपको मेरे वैसे भी डेली क्लास नोट्स मिल ही रहे होंगे, तो दोबारा से उतना लिखना है थोड़ी, बैठे हो क्लास के अंदर हम लोग, है ना, हमें उतना थोड़ी लिखना है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, क्लियर। तो भाई चलें फिर मुलाकात करें, ठीक है, कल मुलाकात करते हैं, ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। कल मुलाकात होगी सुबह डीसीए की क्लास में, डेली करंट अफेयर्स, मॉर्निंग टाइम 8 AM 8:10 तक शुरू कर देंगे। मैं लखनऊ में हूँ अभी आज, कल मैं क्लास लेके डीसीए की निकल जाऊंगा मैं। आई विल टेक माई क्लास एट 8 AM 8:10 AM आई विल स्टार्ट, आई विल टेक द डीसीए क्लास, डेली करंट अफेयर्स, वो चलेगी आपकी 9:30 के आसपास तक। आई विल रिटर्न बैक, यहाँ घर जाऊँगा, और फिर उसके बाद आई विल गो टू नोएडा, तो मुझे 6 घंटे लगेंगे ट्रैवल करने में। 11 बजे के आसपास भी निकलूंगा, 5 बजे पहुंच जाऊंगा, और 7 बजे आप लोगों की क्लास ले लूंगा। क्लियर, ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद एंड जय भारत, हैव अ ग्रेट ग्रेट नाइट, बाय बाय, टेक केयर।